ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 441। एक सेना के साथ पृथ्वी पर जाना। पिकोलो और गोहन साउथ सिटी में एलियंस से लड़ रहे हैं। इसके अलावा दो दुष्ट सैया वेस्ट सिटी की दिशा में कहीं उतरे हैं। उनका निशाना भी साउथ सिटी ही लग रहा है। वैसे भी पृथ्वी की सुरक्षा अब आप सभी पर निर्भर करती है, ओल्ड कामी ने संक्षेप में समझाया। गोकू ने अपनी आंखें खोली और गंभीर दृष्टि से अपनी छाती को थपथपाया। चिंता मत करो, इसे हम पर छोड़ दीजिए। गोकू, तुम्हें गोहन को सुरक्षित वापस लाना होगा, बुला ने अपने पति का हाथ पकड़ते हुए कहा। गोकू ने सिर हिलाया और दूसरों को संक्षेप में देखा, जिसके बाद वह टिएन शिनहान और अन्य लोगों के साथ लुकआउट से कूद गया, दक्षिण शहर की ओर भाग गया। वे बहुत तेज थे, कुछ चमकदार और उज्ज्वल प्रकाश किरणें चमकी, आकाश नीले क्षितिज में गायब हो गईं। बुल्मा चुपचाप दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। बूढ़े कामी का चेहरा और भी पीला हो गया था और उसने भारी सांस ली। उसके माथे से पसीने के मोती टपक रहे थे। मुझे नहीं पता कि गोकू और अन्य इसे बनाने में सक्षम होंगे या नहीं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे उम्मीद है कि श्री पोपो इस दौरान शेनरॉन को बुला सकते हैं। नहीं तो एक कामी ठीक से बता सकता था कि वह कब मर जाएगा, और बूढ़े कामी को उम्मीद थी कि वह तब तक पकड़ में रहेगा जब तक कि ड्रैगन बॉलर्स पर इच्छा नहीं हो जाती। लगभग 3 मिनट के बाद आकाश अंधेरा हो गया। ये तब था जब ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करने के बाद शेनरॉन को बुलाया गया था। बूढ़े कामी ने आकाश की ओर देखा, जिसने अचानक रंग बदल दिए थे, और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। श्री पोपो ने आखिरकार शेनरॉन को बुलाया था, लेकिन अचानक उसका शरीर कांप गया और आश्चर्य की अभिव्यक्ति उसके चेहरे को पार कर गई। बहुत देर हो चुकी है, पिकोलो मारा गया है। ये कहने के बाद बूढ़े कामी ने निराशा में सांस ली और उसका शरीर चमक में बिखर गया और गायब हो गया। बूढ़े कामी, अचानक त्रासदी ने बुला के मस्तिष्क को बंद कर दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, कुछ समय बीत गया। नश्वर दुनिया, एक घाटी जो कोरिन की पवित्र भूमि से बहुत दूर नहीं है। श्री पोपो ने आकाश में खाली देखा, जो फिर से नीला हो गया था। 7 सफेद गेंदों ने अपनी दिव्य शक्ति खो दी और आकाश से गिर गईं, जिससे जमीन पर 7 गड्ढे बन गए। कामी, श्री पोपो भावहीन रूप से बुदबुदाया, और कुछ समय बाद उसकी अभिव्यक्ति नीची हो गई। novelUSB.com। मम्मी, पिकोलो की आभा गायब हो गई है। एक बर्फीली ठंडी हवा ने उसके गालों को दबा दिया। गोकू ने शाप दिया क्योंकि उसने महसूस किया कि पिकोलो की आभा गायब हो गई है। पिकोलो की मृत्यु का मतलब था कि बूढ़े कामी की मृत्यु। पृथ्वी का ड्रैगन बॉल पहले ही गायब हो चुका था। बाद में टिएन शिनहान ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ दक्षिण शहर की दिशा में देखा। दूसरी दिशा से साउथ सिटी की ओर 2 डरावनी आभाएं आ रही हैं। वे पुराने कामी द्वारा उल्लिखित 2 सैया होने चाहिए। सब लोग जल्दी करो, अब सिर्फ गोहन खुद हैं। ये बहुत खतरनाक है, चिची उत्सुकता से चिल्लाई। दूसरों ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया। ... दक्षिण शहर में युद्ध के मैदान में गोहन ने पिकोलो को उदास देखा, जो उसकी रक्षा के लिए मर गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसका हृदय अपार क्रोध से भर गया था। एक दहाड़ के साथ गोहन के शरीर से एक क्रूर आभा फूट पड़ी और एक पल में जमीन पर कई दरारें दिखाई दी। गड़गड़ाहट, जमीन की सतह डूब गई और लगभग तुरंत जो क्षेत्र डूब रहा था वह बढ़ गया, जब तक कि गड्ढा व्यास में 5 मीटर नहीं हो गया। केंद्र में गोहन गर्व से खड़ा था। हिंसक बवंडर के बीच उसके बैंगनी बाल अलग अलग दिशाओं में लहरा रहे थे। गोहन बिना किसी भाव के कदम दर कदम चलता रहा और उससे उठने वाली बेकाबू आभा ने एलियंस को नुकसान में डाल दिया कि क्या करना है। वे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। रोचक, ये बच्चा अचानक कई गुना मजबूत हो गया है। तागोमा पहले तो चौंक गया, लेकिन दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ते हुए उसके होठों के कोने थोड़े घुंघराले हो गए। मैं अंकल पिकोलो का बदला लेने जा रहा हूँ। दुख और आक्रोश से दहाड़ते हुए गोहन झुक गया और उसके पैर शक्ति से फट गए, जिससे वह एक तीर की तरह आगे बढ़ गया, जिससे धूल का बादल छा गया। एक जोरदार धमाके के साथ तागोमा के बगल में एक आंख वाले एलियन ने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से गोहन के बेरहम कराटे चॉप से मारा गया, जिससे सीधे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। तुरंत जमीन पर चिपचिपे खून के छींटे पड़े। एक आंख वाले एलियन को मारने के बावजूद गोहन का क्रोध अभी तक खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उसने तागोमा पर हमला किया। लेकिन तागोमा, जिसकी युद्ध शक्ति 420,000 थी, अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे गोहन निपट सकता था। जोरदार धमाकों के साथ गोहन ने बार बार हमला किया, लेकिन फिर भी उसे उड़ते हुए भेजा गया। कुछ सेकंड बाद गोहन, जो गुस्से से हिल रहा था, ऐसा लगता है कि उसने अपनी ताकत खो दी है, जैसे एक गेंद हवा लीक कर रही हो। उनकी युद्ध शक्ति तेजी से कम हो गई और जल्द ही मूल का 10% से भी कम बचा था। तागोमा ने गोहन पर व्यंग्य किया और उसकी आंख का त्रिकोणीय रिम ठंडी रोशनी से चमक उठा। ब्राट, अब मैं तुम्हें उस नामेकियान से मिलने के लिए अंडरवर्ल्ड भेज दूंगा। तागोमा ने क्रूरता से कहा। उसके शरीर से एक काली और उदास आभा एक राक्षस की तरह निकल रही थी, जो नरक से बाहर चढ़ गई थी।
गोहन को आधा काटने के इरादे से एक तेज ऊर्जा ब्लेड चमका, हालांकि ये चूक गया। अचानक फ्रीजा फोर्स के युद्ध कवच पहने 2 लोग उसके सामने दिखाई दिए। उनमें से एक नुकीले बालों वाला छोटा व्यक्ति अपने हाथ में बैंगनी बालों वाला ब्राट लिए हुए था। यह वेगेटा और नप्पा थे, जो दोनों वेस्ट सिटी से आए थे। है ना? तागोमा ने आश्चर्य से दोनों को देखा। आप राजा फ्रीजा के अधीनस्थ भी हैं। आपने इस बच्चे को क्यों बचाया? वेगेटा ने तागोमा को उदासीन रूप से देखा, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया। उसने अपने हाथ में गोहन के शरीर को देखा, या बल्कि उसकी पीठ पर पूंछ। ब्राट, तुम भी एक सैया हो। क्या आपके पिता काकररोट हैं? वेगेटा ने धीरे से पूछा। उद्धरण चिन्ह। गोहन ने एक सतर्क अभिव्यक्ति के साथ वेगेटा को देखा, लेकिन उसने सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वेगेटा एक आभा उत्सर्जित कर रहा था जिससे उसे ठंड महसूस हुई। टीच, अपनी जीभ क्लिक करते हुए वेगेटा ऊब गया और गोहन को साइड में फेंक दिया। फिर वह तागोमा पर युद्ध की घोषणा करने के लिए मुड़ गया। आज ये राजकुमार वेगेटा देखना चाहता है कि फ्रीजा का जनरल कितना सक्षम है ना? अपने आप को देखो। आप राजा फ्रीजा को धोखा देना चाहते हैं क्या? बेवकूफ लोगों का समूह है। तागोमा ने वेगेटा और नप्पा पर अफसोस में अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वह इत्मीनान से चला गया। चौकी, श्री पोपो 7 ड्रैगन गेंदों के साथ वापस आए, जिनमें से सभी पत्थर में बदल गए थे। कामी मर चुका है, इसलिए ड्रैगन बॉलर्स बेकार हैं। क्षमा करें, मेरे पास प्लेनेट होंगशान से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। तो क्या करना है? यदि हम ग्रह होंगशान से संपर्क नहीं कर सकते हैं, तो पृथ्वी के लिए किया गया है। बुला उत्सुकता से गोल गोल घूम रही थी, चिंता से अपने सुंदर बैंगनी बालों को पकड़ रही थी। क्या जिया से संपर्क करने का कोई और तरीका नहीं है? श्री पोपो ने धीमी आवाज में पूछा। मेरे पास उनसे संपर्क करने का कोई तरीका क्यों है? मैं आमतौर पर उनके संपर्क में नहीं आता। रुको, मुझे याद है। मेरे पिता की कंपनी का प्लेनेट होंगशान कॉर्पोरेशन के साथ संबंध है। इसमें उनकी संपर्क जानकारी हो सकती है। बुला को अचानक वेस्ट सिटी में होई पोई कैप्सूल कॉर्पोरेशन की याद आई। जब वह एक बच्ची थी, होई पोई कैप्सूल कॉर्पोरेशन रहस्यमय प्लेनेट होंगशान कॉर्पोरेशन के संपर्क में था। उसके पिता डॉक्टर ब्रीफ उनसे संपर्क करने का एक तरीका जान सकते हैं। मिस्टर पोपो, जल्दी से वेस्ट सिटी जाओ और मेरे पिता को ढूंढो। वह जानता है कि ग्रह होंगशान से कैसे संपर्क किया जाए। ठीक है। श्री पोपो ने भावहीन रूप से सिर हिलाया और वेस्ट सिटी की ओर मैजिक कारपेट उड़ाया। ... दूर के ग्रह होंगशान, सूर्य अभी उगाया है। एक विशाल और उजाड़ पठार पर चिलचिलाती हवा की धाराएं घूम रही थीं। चूंकि हर जगह पहाड़ी दर्रे थे, इसलिए आभा फैल नहीं रही थी। यहाँ के पठार एक ओवन की तरह थे, क्योंकि पूरे वर्ष का तापमान 40 डिग्री से अधिक होता है। हर तरफ मौसम और फटी चट्टानों के साथ एक मैदान मैदान पर 3 छोटे बच्चे, जो लगभग 4 साल के प्रतीत होते हैं, पसीने से टपकते हुए पंचिंग और लात मारने का प्रशिक्षण ले रहे थे। कुछ ही दूरी पर एक सुनहरे बालों वाला आदमी हवा में तैर रहा था, नीचे बच्चों की हर गतिविधि की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा था। सिर हिलाते हुए जिया संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। अगर ये बच्चे ऐसे ही चलते रहे, तो वे जल्द ही बड़े हो सकते हैं। जियांग, जिली और मीफेई को जिया, शिलिंग और मायस की रक्तरेखाएं विरासत में मिली थीं। उनमें आम सैया की तुलना में कहीं अधिक क्षमता थी। यद्यपि वे शुद्ध रक्त वाले सैया थे, लेकिन उनकी क्षमता मूल कार्य में गोहन की तुलना में अधिक थी। तभी एक सैयान दूर से उड़कर धरती से खबर लेकर आया। क्या पृथ्वी पर फ्रीजा फोर्स द्वारा आक्रमण किया गया है, और अभी न केवल पृथ्वी पर 10,000 से अधिक एलियंस हैं, बल्कि 2 सैयान भी पृथ्वी पर आ गए हैं। गोकू और अन्य लोग जल्द ही बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिया ने खबर सुनने के बाद आश्चर्य में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि भले ही एलिस रडिट्स को वापस ले आई थी, पृथ्वी पर आपदा, जो नहीं होनी चाहिए थी, अभी भी हुई थी, और यह मूल कार्य में घटना से अधिक दुखद थी। धरती पर 10,000 से ज्यादा एलियंस के कहर बरपाने के बारे में सोच। इस तरह की विनाशकारी शक्ति से निपटना अकेले वेगेटा और नप्पा की तुलना में बहुत अधिक कठिन था। इसके अलावा ये फ्रीजा कॉप था जिसने इसे पहले किया था। पृथ्वी वास्तव में दुर्भाग्य से ग्रस्त है। जिया ने एक हाथ से अपनी ठोड़ी को आगे बढ़ाया और कहा, वेगेटा और नप्पा के अलावा, जो कहानी के अनुसार पृथ्वी पर पहुंचे थे, 10,000 से अधिक एलियंस भी हैं। ये वास्तव में दिलचस्प है। लेकिन क्या मैंने पहले से ही फ्रीजा को नहीं मारा? उनकी सेना अभी भी अस्तित्व में क्यों है? ऐसा लगता है कि मुझे पृथ्वी पर जाना होगा और एक नजर डालनी होगी। जिया इसे समझ नहीं सका। अपनी जागरूकता में फ्रीजा को उसके द्वारा अंतरिक्ष में मार दिया गया था, लेकिन वास्तविक स्थिति उसकी कल्पना से अलग दिख रही थी। न केवल फ्रीजा की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वह 10 से अधिक वर्षों के प्रशिक्षण के बाद और अधिक शक्तिशाली हो गया था। ओलेक्स, जाओ और इसे समझाओ। एक अभियान सेना स्थापित करें। हम पृथ्वी पर जा रहे हैं, जिया ने रिपोर्ट करने आए सैयान को समझाया। हाँ, ओलेक्स नामक सैयान बड़ी आत्माओं में चिल्लाया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 442। वेगेटा ओलेक्स के मैन पावर इकट्ठा करने के लिए सैयान सिटी के लिए उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद
जिया ने अपने हाथों से ताली बजाई, जिससे तीनों बच्चों को प्रशिक्षण रोकने और उड़ान भरने का संकेत मिला। पापा, क्या बात है? जियांग ने पलक झपकाते हुए पूछा। जिया ने अपने बच्चों को देखा और बेहोश होकर मुस्कुराया। पृथ्वी पर कुछ परेशानी है। मैं वहाँ कुछ सैया का नेतृत्व करने जा रहा हूँ। क्या आप साथ आना चाहते हैं? उनका मार्गदर्शन करने में बिताए 1 साल के बाद उनके बच्चों ने मूल रूप से उन कौशलों में महारत हासिल कर ली थी जो उनके पास होने चाहिए। अब उनके पास केवल युद्ध के अनुभव की कमी थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से इस युद्ध के अनुभव को जमा कर सकते हैं। और पृथ्वी पर लड़ाई एक अच्छा अवसर था। जिया चाहते थे कि वे आएं ताकि वे अपने कौशल को कम कर सकें। उनके और अन्य सैया उनकी रक्षा कर रहे थे। जिया अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं थे। इसके अलावा जियांग और अन्य कमजोर नहीं थे। यदि वे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हैं तो उनकी समग्र युद्ध शक्ति 30,000 या 40,000 होगी, विशेष रूप से मीफेई। यहाँ तक कि वह अपने पौराणिक सुपर सैयान शरीर से कुछ हद तक ईर्ष्या कर रहा था। केवल 1 वर्ष में मीफेई की युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई है और अब उसके पास लगभग 150,000 युद्ध शक्ति थी। ये समझा जाना चाहिए कि जब जिया एक बच्चा था तो उसने 120,000 युद्ध शक्ति तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ झेला, लेकिन मीफेई आसानी से पहुंच गया। अपने दिल में जिया ने इसे थोड़ा अनुचित माना। मीफेई की युद्ध शक्ति में इतनी तेजी से सुधार हुआ था, जिया के पास उसे कठिन प्रशिक्षित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि वह युद्ध शक्ति के हर बिंदु को अधिक प्रभावी ढंग से मास्टर कर सके। जब बच्चों ने जिया को ये कहते हुए सुना कि वह उन्हें कुछ सूरज के लिए पृथ्वी पर ले जाना चाहता था, तो वे अनियंत्रित रूप से लुभाए गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ग्रह होंगशान नहीं छोड़ा था। पिताजी, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बच्चे खुशी से चिल्लाए, छोटी गिलहरियों की तरह ऊपर और नीचे कूद रहे थे। जिया ने उनके सिर थपथपाए। घर जाओ और अपने कपड़े बदलो और फिर सार्वजनिक चौक पर मेरा इंतजार करो। उत्सुकता से सिर हिलाते हुए शिली और मीफेई ने घर की ओर उड़ान भरते हुए कुछ के बारे में बात करते हुए बातचीत की। ये देखकर जियांग ने उनका पीछा किया। जिया पठार पर नहीं रहता था। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और एक शक्तिशाली और हिंसक बवंडर बह गया, जिससे अगली बार के प्रशिक्षण के लिए पूरे पहाड़ी दर्रे को समतल कर दिया गया। और फिर उन्होंने गार्डियन कॉर्प्स के अवलोकन केंद्र में पहुंचने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया। सर जिया को आते देख अवलोकन केंद्र के अस्थायी व्यक्ति प्रभारी ओलेक्स ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। ओलेक्स, तैयारी कैसी चल रही है? ओलेक्स ने शियाया को अस्थायी टीम के गठन के बारे में गर्व के साथ बताया। सर, हमने सैयान से 2000 लोगों को स्थानांतरित कर दिया है जो मुक्त थे और ब्रेक ले रहे थे, जिसमें 10 सुपर वॉरियर्स और 200 एलीट वॉरियर्स शामिल थे, और बाकी एक ठोस नींव के साथ साधारण योद्धा हैं। जिया हंस पड़ी। प्लेनेट होंगशान की वर्तमान लड़ाकू शक्ति के साथ जनशक्ति की इस छोटी राशि को स्थानांतरित करने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा। हाल के एक सर्वेक्षण से ग्रह होंगशान पर 63,522 सैयन थे। सैयान भगवान परिवर्तन राज्य को शामिल नहीं किया गया था। 62 सुपर वॉरियर्स थे, जिनकी युद्ध शक्ति 100,000, 2100 एलीट वॉरियर्स और 61,356 साधारण वॉरियर्स से अधिक थी। अब तक जिया, शिलिंग, मायज और बाडॉक केवल सुपर सैयान थे। novelUSB.com यदि ब्रह्मांड में अन्य बलों को ग्रह होंगशान के बल की ताकत के बारे में पता चला तो वे इतने भयभीत होंगे कि वे अपना आपा खो देंगे। अभी बनाई गई अस्थायी टीम में 10 सुपर वॉरियर्स और 200 एलीट वॉरियर्स थे। उनमें से कोई भी यादृच्छिक कुछ ग्रहों पर शासन कर सकता है और यहाँ तक कि एक क्षेत्र के बल पर भी शासन कर सकता है। ग्रह होंगशान पर वे आसानी से बन सकते हैं, लेकिन ग्रह होंगशान का एक नुकसान ये था कि इसकी सैयन की संख्या कम थी। हालांकि कई अभिजात वर्ग हैं और उनकी गुणवत्ता अधिक थी, लेकिन ये जनसंख्या की कमी को कवर नहीं कर सका। एक अर्थ में जनसंख्या भी एक बड़ा संसाधन था। यह एक जाति के अस्तित्व की नींव है। लगभग 60,000 लोगों की दौड़ वास्तव में बहुत छोटी है। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद सैयास, जिनके पास गहरे लाल और काले किनारे वाले बैटल आर्मर थे, इकट्ठे हुए। हर कोई, इस बार हमारा लक्ष्य पृथ्वी है, जहां एलियंस ने आक्रमण किया है। मेरी आवश्यकता उन सभी एलियंस को मारने की है जिन्होंने आक्रमण किया है। किसी को भी मत बख्शो। जिया एक ऊंचे मंच पर खड़ा था। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसके शब्द सभी के कानों में स्पष्ट रूप से प्रसारित हो रहे थे। मार डालो, मार डालो, किसी को भी मत बख्शो। 2000 सैया एक स्वर में चिल्लाए। मजबूत और वीर आवाजें एक साथ विलय हो गईं, जिससे जमीन भी हिल गई। सैया एक लड़ाई के लिए तैयार थे और उनमें से हर एक ने एक जानलेवा आभा उत्सर्जित की। भीड़ के भीतर सफेद बैटल कवच का मिनी संस्करण पहने 3 छोटे बच्चे विशेष रूप से आकर्षक थे। वे जियांग, जिली और मीफेई थे। इस समय उनके चेहरे खिल गए क्योंकि वे भी जोर से चिल्ला रहे थे। वे स्पष्ट रूप से घर से दूर अपनी पहली यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो चलो, चलते हैं। सार्वजनिक चौक पर तेज आवाज गूंज रही
थी। जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तुरंत स्पेस टाइम क्षमता लॉन्च की, जिसके साथ उन्होंने रिक्त स्थान के बीच की दूरी को भेदने से पहले सार्वजनिक चौक में सभी को कवर किया। इस समय पृथ्वी पर कठिन लड़ाई अभी भी चल रही थी। अजीब शून्य घुटन से शांत था। फिलहाल रेत उड़ रही थी और पत्थर हवा के माध्यम से चोट पहुंचा रहे थे। हीटवेव का खतरा था और विस्फोट अंतहीन थे। तागोमा से लड़ने के बाद वेगेटा का चेहरा बदल गया था। उसकी बाहें कुछ हद तक सुन्न थीं और उसका दिल असहज था। यह आदमी आश्चर्यजनक रूप से इतना मजबूत है। उसे पहले कोई नहीं होना चाहिए था। अपने दांतों को किरकिरा करते हुए वेगेटा की आवाज भ्रम से भरी हुई थी और उसका ठंडा चेहरा उदास लग रहा था। तागोमा बेहोश हो गया। उसका पूरा शरीर एक भयावह आभा का उत्सर्जन कर रहा था। वह ठंडा और उदासीन लग रहा था, जैसे कि उसने अभी अभी एक रसातल से बाहर कदम रखा हो। मूर्ख सयान, जब मैं राजा फ्रीजा के लिए पूरे ब्रह्मांड में लड़ रहा था, तो आप ये भी नहीं जानते होंगे कि आप तब कहाँ थे। आपको वह वेगेटा होना चाहिए जो ग्रह वेगेटा के विनाश से बच गया। राजा फ्रीजा आपको जीने देने के लिए काफी दयालु था, लेकिन आप नहीं जानते कि आभारी कैसे होना है। इस बारे में बात करते हुए तागोमा ने भौहें उठा दी। मैं देखता हूं कि आपकी युद्ध शक्ति बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि कप्तान गिन्यू भी आपके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं। वापसी न होने का ऐसा रास्ता क्यों चुनें और राजा फ्रीजा का विरोध क्यों करें? आपकी पसंद ने आपकी मृत्यु का समय निर्धारित किया है। उसे ग्रह वेगेटा का उल्लेख करने पर वेगेटा की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। यदि यह फ्रीजा नहीं होता तो प्लेनेट वेगेटा बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ होता। वेगेटा का चेहरा भयंकर था क्योंकि उसने अपने दांत पीस लिए थे। कौन मरेगा यह अभी भी निश्चित नहीं है। मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा और फिर फ्रीजा की बारी होगी। हा हा हा, जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुना हो। तागोमा हिकारत में हंसे। बस तुम जंगली बंदर राजा फ्रीजा को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हो। आप वास्तव में मौत की तलाश कर रहे हैं। भूल जाओ, मैं आपको आपकी जाति के लोगों से मिलने के लिए भेजता हूँ। तागोमा ने अपने होंठ चाटे और उसकी आकृति चमक उठी, गायब हो गई। एक आफ्टरइमेज झिलमिला रही थी और वह पहले से ही वेगेटा के बगल में दिखाई दे चुका था। जल्दी करो। चौंककर वेगेटा की काली पुतलियां जमकर सिकुड़ गईं और वह चकमा देना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका, एक स्टील जैसी मुट्ठी उस पर टूट पड़ी। तागोमा की मुट्ठी ने वेगेटा को मारा और वह खून से लथपथ मुंह से थूकते हुए चिल्लाया। उसका शरीर पीछे की ओर झुका और वह कुछ कदम पीछे हट गया। वेगेटा नप्पा जोर से रोया, लेकिन उसके आसपास के एलियंस चारों तरफ से हमला कर रहे थे। उसके कठोर चेहरे पर एक शातिर भाव दिखाई दिया और एक दहाड़ के साथ वह अपने आसपास के लोगों से लड़ा। जल्द ही वह विशाल भीड़ से घिरा हुआ था। हाँ, इतने कमजोर और आप राजा फ्रीजा को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। आप अपनी क्षमताओं को बहुत अधिक महत्व देते हैं, तागोमा ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। हालांकि उसने वेगेटा को तुरंत खत्म नहीं किया। ऐसा लगता था जैसे उसने बिल्ली और चूहे के इस खेल का बहुत आनंद लिया। स्नैप, तागोमा के मौखिक हमले के सामने गर्वित वेगेटा बहुत गुस्से में था। उसे लगा जैसे उसके सीने में बम फटने वाला है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 443 बेटा गोकू, कक्रोध, लानत है। मैं सैयों का राजकुमार हूँ। मैं आप जैसे किसी से कैसे हार सकता हूँ? गुस्से में कोसते हुए वेगेटा चिल्लाया और उसके अंदर से एक भव्य आभा फूट पड़ी। जमीन विशाल और शक्तिशाली दबाव को सहन नहीं कर सकी और यह ढह गया। घनी ढकी दरारें सभी दिशाओं में फैल गईं। इस समय 100,000 से अधिक बैटल पावर की ऊर्जा कॉर्पोरल ब्लेड में बदल गई, जो पास की चट्टानों से टकराई, गहरी और संकीर्ण दरारें खींची। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ पूरे अंतरिक्ष को कवर करने वाले अनगिनत सुस्त नीले छोटे ऊर्जा गोले तीरों की तरह अंधाधुंध आगे बढ़ गए। गड़गड़ाहट, एक केंद्रित विस्फोट के बाद विशाल भूमि के ऊपर एक विशाल सुनहरे मशरूम का बादल उठा और पूरे आकाश में धुएं और धूल के बादल ने एक मोटी की दीवार बनाए। उसके ठीक बाद अंदर से बाहर की ओर एक विस्फोट हुआ। प्रभाव बाहर की ओर फट गया और मशरूम बादल और मोटी की दीवार में विस्फोट हुआ, जो सभी दिशाओं में फैल गया। थोड़ी देर के ठहराव के बाद भयंकर हवाओं ने हवा में रेत और धूल को उड़ा दिया, क्योंकि हरे स्तर की जमीन एक बंजर भूमि बन गई। चिलचिलाती गर्मी के साथ साथ काला धुआं भी उठ गया। अच्छा नहीं, मैं आगे जबरदस्त ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ। ध्यान रखो, सदमे की लहर आ रही है। साउथ सिटी के पास पहुंचने पर गोकू दहाड़ा, क्योंकि उसने महसूस किया कि दक्षिण शहर की सीमाओं पर 10 किलोमीटर दूर एक विशाल मशरूम बादल उठ रहा है। एक शक्तिशाली फ्लैश के बाद एक हिंसक तूफान सभी दिशाओं में फैल गया। टिएन शिनहान और अन्य लोगों ने तुरंत एक की बैरियर उठाया और बाहर अराजक सदमे की लहरों को अवरुद्ध कर दिया। लानत है, अभी तूफान पूरे दक्षिण शहर को समतल करने के लिए पर्याप्त था। हर किसी के पास भयावह भाव थे और वे विशेष रूप से चिंतित थे, क्योंकि गोहन की आभा कमजोर और कमजोर हो रही थी। एक 5 साल का बच्चा एक लड़ाई में शामिल हो गया है। वे पहले से ही बहुत बुरा महसूस कर रहे थे और अगर गोहन को कुछ हो गया तो वे नहीं जानते कि बुल्मा को कैसे समझाएं।
सौभाग्य से वे गोहन की स्थिति से बहुत दूर नहीं थे और वे कुछ सेकंड के बाद युद्ध के मैदान में भाग गए। इस समय साउथ सिटी की उपस्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। बड़ा और समृद्ध शहर गायब हो गया था, अपने पीछे एक सपाट भूमि छोड़ गया था जो छोटे कंकरों से अटा पड़ा था। दक्षिण शहर के खंडहरों के उत्तर में 10 किलोमीटर से अधिक व्यास वाला एक विशाल गड्ढा रहता था। आसपास का 20 किलोमीटर क्षेत्र गड्ढा थोड़ा फैला हुआ था और भयावह दरारों में ढका हुआ था। गोहन, उसकी आभा को भांपते हुए गोकू ने गोहन को जमीन पर पड़ा पाया। उसने अपनी आभा के साथ उसकी जांच की और खुश था कि गोहन अभी भी जीवित था। उसने जल्दी से एक सेंजू बीन निकाली और उसे खिलाया। इस पल में गोहन बहुत मनहूस लग रहा था। वह खून से लथपथ था और उसके कपड़े बुरी तरह से जल गए थे। सेंजू बीन खाने के बाद गोहन को बहुत जल्दी होश आया। अपने पिता को देखते हुए गोहन ने अपने होठों को पस किया और जोर जोर से रोने लगा। बहुत बढ़िया पिता, अंकल पिकोलो मर चुके हैं। गोहन के कंधे को थपथपाते हुए गोकू ने उसे सांत्वना दी। गोहन, तुमने अच्छा काम किया है। इसके बाद हम पिकोलो के लिए बदला लेंगे। गोकू खड़ा हो गया, गोहन को पीछे हटने का इशारा किया और अपनी आंखों में क्रोध के साथ तागोमा और अन्य लोगों को देखा। क्रिलिन, यामचा, चियात्सु और चिची, मैं आपको उन एलियंस से निपटने दूंगा। टिएन शिनहान, हम सबसे परेशानी से निपटने के लिए हाथ मिलाएंगे। ठीक है, मैं उन सभी को मारने जा रहा हूँ, क्रिलिन और यमचा ने गुस्से से कहा। अब जब पिकोलो मर चुका था तो पृथ्वी पर कोई ड्रैगन बॉल नहीं थे और वे जानते हैं कि भले ही उन्होंने काओ केन का इस्तेमाल किया हो, वे इस राख भूरे रंग की त्वचा एलियन का मैच नहीं थे। इसलिए उन्हें जल्दी करनी पड़ी और सभी आक्रमणकारियों को मारना पड़ा, जिससे पृथ्वी के और नुकसान को कम किया जा सके। इस समय गोकू ने वेगेटा को देखा, जिसका चेहरा बुरी तरह से पीटा गया था, और नप्पा, जो देखने के लिए बहुत दुखद था। क्या आप भी सयाह हैं? वेगेटा के कठोर चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप काकररोट हैं? गोकू ने सिर हिलाया। ककररोट उनका सयन नाम है, लेकिन पृथ्वी पर उन्हें दूसरों द्वारा गोकू कहा जाता था। क्या वह वास्तव में काकररोट है? वेगेटा को विश्वास करना मुश्किल था। क्या राडिट्स ने यह नहीं कहा कि उसका छोटा भाई सबसे बेकार निम्न स्तरीय योद्धा था? गोकू के असर और आत्मसंयम से वह नप्पा से भी मजबूत लग रहा था। क्या वह वास्तव में एक निम्न स्तर का योद्धा है? यह अफसोस की बात है कि पिकोलो मर चुका है, अन्यथा हम मृत लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए कामी द्वारा बनाए गए ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग कर सकते थे। ऐसा लगता है कि इस बार और कुछ नहीं किया जा सकता है, गोकू ने अफसोस से खुद से कहा, क्योंकि उसने तागोमा को ठंडेपन से भरी आंखों से देखा था। ड्रैगन बॉल, यह क्या है? अपरिचित शब्द सुनकर वेगेटा ने उदासीन रूप से पूछा। गोकू ने उसकी ओर देखा। इस सयान के शरीर ने एक ठंडी आभा बिखेरी और वह एक दयालु व्यक्ति की तरह भी नहीं दिखता था, लेकिन गोकू ने अभी भी उसके सवाल का जवाब दिया क्योंकि उसने गोहन को बचाया था। ड्रैगन बॉलर्स कामी द्वारा बनाए गए जादुई मोती हैं। कुल मिलाकर 7 ड्रैगन गेंदें हैं। 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करने के बाद शेनरॉन को बुलाया जा सकता है और यह उपयोगकर्ता की किसी भी इच्छा को पूरा करेगा। पिकोलो कामी का समकक्ष है, और अब जब पिकोलो मर चुका है तो पृथ्वी पर कोई ड्रैगन बॉल नहीं है। कोई इच्छा। novelUSB.com। वेगेटा की आंखें खुल गईं और उसे अचानक अपने गले में सूखापन महसूस हुआ क्योंकि अतृप्त लालच ने उसके दिल को भर दिया। जादुई ड्रैगन बॉलर्स जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। यदि वह उन्हें प्राप्त कर सकता है और अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है, तो फ्रीजा को मारना आसान होगा। ये सोचकर वेगेटा का पूरा शरीर उत्तेजना में कांप उठा। उसने दूर पड़े नामेकियान को देखा और उसकी आंखों के नीचे एक धुंधला अंधेरा चमक उठा। ड्रैगन गेंदों को एक नामेकियान द्वारा बनाया गया था। मैंने लंबे समय से सुना है कि नामेकियों ने अद्भुत जादू को समझ लिया है। तो किंवदंती सच है। पृथ्वी पर नामेकियन मर चुके हैं, लेकिन नमक ग्रह पर अन्य नामेकियन होने चाहिए। ड्रैगन बॉलर्स, मुझे उन्हें प्राप्त करना होगा। वेगेटा की सांसें तेज हो गईं और उसने अपनी उत्तेजना को दिखाने की कोशिश नहीं की। गोकू ने उसे उदासीन रूप से देखा, ये सोचकर कि वह थोड़ा अजीब था, लेकिन उसकी सोच उस दूसरी दिशा में नहीं गई। पिकोलो की मृत्यु के बाद पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स गायब हो गए थे, इसलिए इसका मतलब वेगेटा को ड्रैगन गेंदों के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ तागोमा ने भी गोकू की बातें सुनी और उसकी अभिव्यक्ति बदलती रही। वह ड्रैगन गेंदों के बारे में भी बहुत उत्सुक था। ये पता चला है कि नामेकियन ड्रैगन गेंदों के निर्माता से जुड़े हुए हैं। मैं उस नेमकियान को नहीं मारता अगर उसे पहले से पता होता। तागोमा बहुत नाराज था, सोच रहा था कि राजा फ्रीजा इस मामले के बारे में जानने के बाद उससे कैसे निपटेगा। किंग फ्रीजा के ठंडे और उदासीन रूप के बारे में सोचकर तागोमा कांपने के बिना नहीं रह सका। फ्रीजा हमेशा उनके दिमाग में एक अपराजित राजा रहा है। टिएन शिनहान, इस आदमी से निपटना आसान नहीं है। चलो एक साथ हमला करते हैं। गोकू तागोमा को घूर रहा था क्योंकि अचानक उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई और वह टिएन शिनहान की ओर चिल्लाया। ठीक है। टिएन शिनहान आसानी से सहमत हो गए। उसकी 3 आंखें खुल गईं और जल्द ही वह गोकू के साथ चिल्लाया।
2x कायोकेन 2x कायोकेन। अचानक गोकू और तिएन शिनहान की आभा आसमान छू गई। काई के ग्रह पर प्रशिक्षण के बाद तिएन शिनहान की मूल 100,000 बैटल पावर अचानक 240,000 तक पहुंच गई और गोकू भी 220,000 बैटल पावर तक पहुंच गया। राजसी और विशाल आभा ने सीटी बजाने वाली हवाओं के साथ एक भयंकर तूफान का गठन किया। गोकू के बाल ऊपर की ओर उठे और उसके चारों ओर पत्थर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे, जबकि छोटे सीधे ऊपर तैर रहे थे। दोनों लोगों की हालत में बदलाव साफ दिख रहा था, यहाँ तक कि अगर वेगेटा ने की को नहीं समझा है तो वह उनके शरीर से निकलने वाली आभा को महसूस कर सकता है। दोनों एक पल में मजबूत हो गए। ये तकनीक क्या है? काकरोट और उस पृथ्वी की ऊर्जा अचानक इतनी मजबूत क्यों हो गई? वेगेटा बुदबुदाया, सदमे से अभिभूत, और साथ ही उसने एक मजबूत अनिच्छा भी महसूस की। वह सैयों का राजकुमार है। हालांकि यह शीर्षक केवल नाम में मौजूद है, वेगेटा का अपना गौरव है। अब उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति ने पीछे छोड़ दिया है जो कभी एक निम्न स्तरीय योद्धा था। वह बेहद शर्मिंदा महसूस करता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 444 3x कायोकेन। हिंसक हवा कहर बरपा रही थी। घने काले बादल जमा होने से मौसम में बादल छा गए। एक काला तरल पदार्थ फैलने लगा जैसे स्याही की एक बड़ी बोतल फैल गई हो। उजाड़ भूमि पर विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा ने देखने वालों के दिलों को कांपने का कारण बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत का दिन नजदीक आ रहा था। विशाल आकाश और पृथ्वी के बीच कई आंकड़े, जो स्पष्ट रूप से कई समूहों में विभाजित थे, देखे जा सकते थे। क्रिलिन, यामचा, चीची और चियात्सु और अन्य एक क्षेत्र के प्रभारी थे। कायोकेन के समर्थन के साथ उनकी युद्ध शक्ति दोगुनी से अधिक हो गई थी और कुछ कप्तानों को छोड़कर बहुत कम बुरे आक्रमणकारियों का मुकाबला किया गया था। लेकिन वे बड़ी संख्या में विरोधियों का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने संघर्ष किया। जू 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 एक बर्फीली चमक उठी। धमाका, एक हिंसक विस्फोट हुआ और ऊर्जा तरंगों के भीतर कई एलियंस मारे गए। डिस्क को नष्ट करना, स्पिरिट बॉल, मैं हा हूँ, डोडन रे, विभिन्न बड़ी तकनीकें अक्सर चमकती थीं। गड़गड़ाहट, वातावरण की मोटी परत एक जोरदार धमाके के साथ फट गई, जैसे एक विशाल हंसिया जो अचानक उठ गई थी, धीरे धीरे दुश्मनों के जीवन को जब्त कर रही थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती गई और धीरे धीरे वे विभिन्न शहरों की ओर चले गए। इस समय एक अन्य स्थान पर एक ठंडी किरण चमकी और सियान तराजू के साथ एक एलियन को बीच से दो में काट दिया गया। यजीरोब ने कटाना अर्धचंद्राकार तलवार किरणों को सितारों की तरह चमकाया। यजीरोबे, तुम भी यहाँ हो। यजीरोब को देखकर क्रिलिन ने खुशी से पुकारा। यजीरोबे ने कटाना उठाया और अपना सिर हिलाया। ब्लेड का किनारा एक उज्ज्वल चमक के साथ झिलमिला रहा था। ये एलियंस बहुत मजबूत हैं। मैं परिधि में केवल कुछ को मार सकता हूँ। मैं केंद्र क्षेत्र में गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं करता। वास्तव में उनमें से बहुत सारे हैं जिनसे निपटना बहुत कठिन है। क्रिलिन ने सहमति में सिर हिलाया क्योंकि उसने अपना हाथ उठाया और एक विनाशकारी डिस्क फेंक दी। वह और यजीरोबे पीछे खड़े थे। यजीरोब ने अपने होठों को पस किया और उसके हाथ में लंबा कटाना नहीं रुका, जो समय समय पर भागने वाले एलियंस को काट रहा था। आपको क्या लगता है उनमें से कितने हैं? मुझे नहीं पता, अपनी पूरी कोशिश करो। यजीरोबे ने चुपचाप सिर हिलाया और वे दोनों अलग अलग दिशाओं में हमला जारी रखते हुए जल्दी से अलग हो गए। यदि कोई अब बाहरी अंतरिक्ष से नीचे देखता है तो उन्हें दक्षिणी गोलार्ध में कई स्थानों से आग की लपटें उठती हुई दिखाई देंगी। आप पाएंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में कई स्थानों पर आतिशबाजी की तरह गोल लपटें उठी, जो आसपास के शहरों को रोशन करती हैं। प्रकाश की प्रत्येक किरण लाखों टन के विशाल परमाणु विस्फोट के बराबर थी। पृथ्वी हिल रही थी और यह भारी दबाव में थी। इन दृश्यों को उपग्रहों द्वारा रिकॉर्ड किया गया और फिर दुनिया भर में प्रसारित किया गया। काले काले बादल विशाल भावरों में बदल गए क्योंकि बादलों के माध्यम से चमकती बिजली बंद हो रही थी। एक बार उठने वाली विशाल चमक ने लोगों को अस्थायी रूप से अंधा बना दिया। अपने टेलीविजन के सामने दर्शक दंग रह गए जब उन्होंने टेलीविजन स्क्रीन पर भयावह विनाशकारी शक्ति देखी। बेशक वे सटीक लड़ाई के दृश्यों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, लेकिन अपार शक्ति के अवशेष सभी को गूंगा बनाने के लिए पर्याप्त थे। ब्रह्मांड में मजबूत विशेषज्ञों की ताकत इतनी भयानक हो सकती है कि उनकी कल्पना से परे है। जब ऊपर से पृथ्वी पर हो रहे समग्र परिवर्तनों को देखते हुए अनगिनत लोगों ने अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ लीं। हे भगवान, ये बहुत डरावना है। ये पिछले विदेशी आक्रमण से भी अधिक भयानक है। टीवी पर बिजली की चमक और गड़गड़ाहट को देखते हुए कोई चिल्लाया। कोरिन की पवित्र भूमि, मार्शल आर्ट्स सिटी, अनगिनत मार्शल कलाकार बड़ी स्क्रीन के सामने घबराकर खड़े थे। इस मौके पर उपा और उनके पिता बोरा भी मौजूद थे। उपा ने कहा, इस बार प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या बिग ब्रदर गोकू उन्हें हरा सकता है। बोरा ने कहा, गोकू पृथ्वी पर सबसे मजबूत मार्शल कलाकार है। वह निश्चित रूप से कर सकते हैं। उपा ने सिर हिलाया और चुपचाप प्रार्थना की। कोरिन जलवट के सामने खड़ा था और नश्वर दुनिया की स्थिति का अवलोकन कर रहा था।
धमाका। अचानक कोरिन टॉवर हिल गया और उस पर सभी लोग लड़खड़ा गए। सौभाग्य से कोरिन टॉवर की संरचना पर्याप्त रूप से मजबूत है, अन्यथा अभी लहराना टॉवर को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। शैतान ने घबराहट भरे भाव के साथ अपने हाथों और पैरों को कसकर अपने बगल के पत्थर के खंभे से चिपका लिया। अमर कोरिन, क्या हुआ? कोरिन टॉवर अभी क्यों हिल गया? क्या ये बहुत पुराना है और ढहने वाला है? दूसरी तरफ टॉवर पर प्रशिक्षण ले रहे 5 अन्य मार्शल कलाकारों ने भी भ्रम में कोरिन को देखा। कोरिन ने एक सांस ली और समझाया, कुछ समय पहले पृथ्वी पर हजारों एलियंस दिखाई दिए और उनमें से सभी बहुत शक्तिशाली हैं। गोकू और अन्य अभी एलियंस से लड़ रहे हैं। कोरिन, टॉवर का हिलना अभी लड़ाई के बाद के कारण हुआ था। ये सुनकर शैतान और अन्य 5 मार्शल कलाकारों ने ठंडी हवा में चूसा। अचानक उन्हें ठंड महसूस हुई। नीचे अज्ञानी जनता की तुलना में वे सभी कोरिन टॉवर पर चढ़ने के लिए योग्य थे। वे सभी उत्कृष्ट मार्शल कलाकार हैं, इसलिए वे कोरिन के शब्दों को बेहतर ढंग से समझ सकते थे। बस लड़ाई के बाद पूरे कोरिन टॉवर को लहराने का कारण बन सकता है, फिर असली लड़ाई के बारे में ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। शायद अगर वे इसके करीब चले गए तो वे मजबूत और हिंसक ऊर्जा से टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। मास्टर कोरिन, नीचे की स्थिति कैसी है? क्या श्री गोकू ने दुश्मनों को भगा दिया है? कई मार्शल कलाकारों ने शांत चेहरे के साथ पूछा। कोरिन ने अपना सिर हिलाया। यह मुश्किल है। गोकू और अन्य पहले से ही 200,000 से अधिक युद्ध शक्ति दिखा चुके हैं, लेकिन दुश्मन बहुत मजबूत है। हिस novelUSB.com 200,000 से अधिक, क्या बिल्ली है? लेकिन फिर भी वे एलियंस मैच नहीं थे। ... ये कैसे हो सकता है? ककररोट मुझसे ज्यादा मजबूत है। ये देखकर कि आकाश में तागुमा से लड़ते समय गोकू समान रूप से मेल खा रहा था, वेगेटा ने अपनी मुठियां भींच लीं। उसकी कांपती मुठियां उसके बेचैन मूड को दर्शाती हैं। उज्ज्वल प्रतिभा का दावा करने वाले एक उत्कृष्ट व्यक्ति, वेगेटा को हमेशा अपनी प्रतिभा पर गर्व था। भले ही वह जानता है कि जिया जैसा सुपर सैया मौजूद है, फिर भी वह हठपूर्वक मानता है कि उसका भविष्य उससे कम नहीं होगा। वह धीरे धीरे सुपर सैया की राह पर आ रहा है, और तथ्यों ने वेगेटा को भी प्रेरित किया। इन कुछ वर्षों में उनकी ताकत बढ़ती रही है, और वह पहले से ही ग्रह वेगेटा के इतिहास में सबसे मजबूत से अधिक हो गए हैं। इसलिए उनका दृढ़ विश्वास है कि वह जल्द या बाद में सुपर सैयान बन जाएंगे। हालांकि उसे इस दूरस्थ ग्रह पर एक गंभीर झटका लगा है। राडित्स के छोटे भाई, जिसे काकररोट कहा जाता है, ने उससे भी अधिक शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन किया। वे अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर में ताकत को नियंत्रित कर सकते हैं, और ये तकनीक अनसुनी है, बिल्कुल अक्षम्य। वेगेटा के चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव गुस्से में बदल गया। सैयास के राजकुमार के रूप में वेगेटा का जन्म अपने साथियों को पीछे छोड़ते हुए ताकत के साथ हुआ था। उनकी महान पहचान और बढ़े हुए आत्मविश्वास ने उन्हें अत्यधिक गौरवान्वित किया। वह हर किसी को अपने नीचे मानता था, और लड़ने के आदी होने की उसकी संयन आदत में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया। इसके बजाय ये और भी मजबूत था। आगे की तीव्र लड़ाई को देखते हुए वेगेटा धीरे धीरे शांत हो गया, क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। काकररोट, तुमने वास्तव में मुझे प्रभावित किया है। एक हीन पारिवारिक पृष्ठभूमि से निम्न स्तरीय योद्धा प्रशिक्षण के माध्यम से इतना शक्तिशाली बन गया। आप वास्तव में राडित्स की तुलना में बहुत अधिक उत्कृष्ट हैं। वेगेटा बुदबुदाया, और फिर उसकी आंखों में अभिव्यक्ति निर्धारित हो गई। लेकिन तुम कभी भी मेरे लिए एक मैच नहीं हो सकते। जब तक मैं ग्रह नमक पर नहीं जाता और ड्रैगन बॉलर्स प्राप्त नहीं करता, तब तक प्रतीक्षा करें। मैं निश्चित रूप से आपसे आगे निकल जाऊंगा। बैंग, तेज आवाज के साथ एक भयंकर हड़ताल उतरी। गोकू और टिएन शिनहान को एक साथ उड़ान भरते हुए भेजा गया था। 3x कायोकेन। गोकू गुस्से से दहाड़ा, और उसकी आभा फिर से आसमान छू गई। इस समय 3x कायोकेन की मदद से गोकू की युद्ध शक्ति 330,000 तक बढ़ गई। यह उस सीमा के करीब है जिसे गोकू का शरीर अभी सहन कर सकता है। कुंडलित मांसपेशियों में उभार आया, और रक्त प्रवाह के कारण उसके पूरे शरीर की त्वचा गहरे लाल चमक के साथ चमक उठी। अचानक केंद्र के रूप में गोकू के साथ सीधी हुई वायु धाराओं का एक बड़ा विस्तार क्रोधित होने लगा, और केंद्र में वायुमंडलीय दबाव अचानक कम हो गया। रेगिस्तानी तूफान की तरह धूल का एक विशाल बादल बह गया और आकाश और पृथ्वी को कवर कर लिया। गोकू की ताकत को तेजी से बढ़ते देख टिएन शिनहान ने भी दहाड़ के साथ पीछा किया, और 360,000 बैटल पावर ने उसके शरीर पर दबाव कम कर दिया। टिएन शिनहान का शरीर कांप रहा था, और उसका रंग पीला पड़ गया था। उसने अपने दांत बींच लिए, पकड़ लिया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 445। फ्रीजा अभी भी जीवित है। ट्राई बीम की तरह कायोकेन ने बहुत ताकत का उपभोग किया। इसके अलावा शरीर पर रखा गया बोझ आंतरिक अंगों पर कठोर था। एक मजबूत शरीर के बिना किसी के अंग अपार शक्ति के अचानक उद्भव को सहन करने में असमर्थ होंगे। दोनों ने अपने आभामंडल को छोड़ने की पूरी कोशिश की। उस बिंदु पर जहां दोनों ऊर्जाएं मिली, हवा का एक लंबा और संकीर्ण क्षेत्र चमकदार चमक का उत्सर्जन करने लगा। गोकू और टिएन शिनहान की पागल हरकतों ने सभी को चौंका दिया।
वेगेटा के होंठ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तागोमा की अभिव्यक्ति ठंडी और उदास थी, और उसकी त्रिकोण के आकार की आंखें एक राक्षस की तरह हत्या के इरादे से चमक रही थीं। उस समय उनके पास एक एपिफेनी थी। मैं इन दोनों को मजबूत नहीं होने दे सकता। ... काय का ग्रह। उत्तरी काय एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पृथ्वी पर स्थिति का अवलोकन कर रहा था। दुश्मन उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। लानत है, किसने सोचा होगा कि फ्रीजा के पास अपने अधीनस्थों के बीच इतना कुशल विशेषज्ञ था। मैंने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी कि वे 2x कायोकेन से अधिक का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर अगर वे 3x कायोकेन का उपयोग नहीं करते हैं तो उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। भले ही यह केवल थोड़ा आशावादी है। नॉर्थ काय को नहीं पता था कि अपने मूड को कैसे व्यक्त किया जाए। पूरे उत्तरी क्षेत्र के प्रभारी के रूप में उनके अधिकार क्षेत्र के तहत 90% क्षेत्र पर पहले ही कब्जा कर लिया गया है, लेकिन वह पूरी तरह से असहाय थे। क्रोध, चिंता नहीं उसके वर्तमान मूड को फिट कर सकता था। खतरा बहुत अधिक है। अगर गोकू और अन्य खिलाड़ियों के पास ट्रेनिंग के लिए थोड़ा और समय होता तो जीत की उम्मीद हो सकती थी। अभी हालांकि उनके पास कोई मौका नहीं है। उत्तरी काय शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसकी गहरी आंखें थीं। उन्होंने लंबे समय से महसूस किया था कि 3x कायोकेन गोकू और अन्य लोगों की सीमा थी। यहाँ तक कि इतनी शक्ति अभी भी उनके प्रतिद्वंद्वी के पास मौजूद युद्ध शक्ति से बहुत दूर थी। पृथ्वी, धुंधली रेत और धूल धुंधली दृष्टि थी। तागोमा ने अपने शरीर को झुकाया, जिससे अपार मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित हुई। उसने अपने पैर पर मुहर लगा दी और उसके पैरों के नीचे की ठोस जमीन तेजी से धंस गई, जैसे कि यह धीरी धूल हो। तेजी से आगे बढ़ते हुए ग्रे ऑफ इमेज एक सीधी रेखा में चले गए। आकाश और जमीन के बीच हवा में अनगिनत भ्रामक तस्वीरें बिखरी हुई थीं। गोकू और टिएन शिनहान की आंखें झिलमिलाती रहीं। अचानक, बिना किसी चेतावनी के उनके बगल में एक काला बिंदु अचानक दिखाई दिया। तागोमा ने चिल्लाया, उसकी तेज उंगलियां शून्य में एक सर्पिल खींच रही थीं। एक चमकदार और उज्ज्वल चाप के आकार की ऊर्जा लहर का गठन किया गया था, और तागोमा ने इसे गोकू की ओर फेंक दिया। जिस भयावह शक्ति के साथ चाप के आकार की ऊर्जा फेंकी गई थी, उसने प्रक्षेप्य की गति को तेज कर दिया। पलक झपकते ही गोकू के सामने पहुंचने से पहले एक दबी हुई आवाज हवा में घूम रही थी। पेंग। गोकू इसे चकमा नहीं दे सका। चकमा देने का समय नहीं था। अपनी बाहों को आगे बढ़ाते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, अपने मजबूत शरीर के साथ शक्तिशाली ऊर्जा को टैंक करने का इरादा रखते हुए। गड़गड़ाहट, एक गगनभेदी विस्फोट के साथ जमीन ढह गई और रेत, धूल और पत्थरों का एक मशरूम बादल हवा में उछल गया। गोकू के नीचे एक अर्धचाप आकार का गड्ढा दिखाई दिया, जो बल के अंतिम छोर पर था, जो अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को उड़ा रहा था। किसने सोचा था कि फ्रीजा के अधीनस्थ इतने शक्तिशाली थे। झटके का सामना करने के लिए अपनी मुद्रा बनाए रखते हुए वेगेटा ने अपना सिर उठाया और अपने दांतों को किरकिरा कर दिया। दोनों पक्षों द्वारा प्रदर्शित ताकत ने उन्हें सैया के राजकुमार को अपनी हीनता के लिए शर्मिंदा महसूस कराया, जिससे उनके मन में क्रोध और कड़वाहट भर गई। यदि फ्रीजा के तहत अलोकप्रिय उच्च रैंक वाले अधिकारी इतने शक्तिशाली थे, तो बेहद अभिमानी फ्रीजा के बारे में क्या? वेगेटा को अब एहसास हुआ कि वह कितना कम था। इसने पौराणिक ड्रैगन गेंदों के लिए उनकी इच्छा को बढ़ा दिया। खांसी, क्या एक शक्तिशाली हमला? गोकू फूट फूट कर मुस्कुराया और मुश्किल से अपने होंठों के कोने पर लगे खून को पोंछा। 3x कायोकेन के दुष्प्रभाव दिखाना शुरू हो रहे थे। उसका शरीर पहले से ही निशान से भरा हुआ था, इसलिए उसकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो गई थी। इसके अलावा अभी अभी उसे तागोमा का हमला जबरन मिला था, जिसने उसे बहुत प्रभावित किया था। ये तागोमा का पहला पूर्ण शक्ति वाला हमला था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जबकि गोकू की ताकत कमजोर हो गई, टिएन शिनहान अचानक झिलमिलाहट के साथ उसके सामने दिखाई दिया। उसके हाथ पकड़े हुए थे, तागोमा पर निशाना लगा रहे थे। 3 बीम, भव्य प्रतिभा के साथ चमकती एक ऊर्जा लहर अचानक बाहर निकल गई। लक्ष्य के करीब पहुंचने पर यह एक स्तंभ क्यूब में बदल गया। अचानक एक हिंसक हवा सीटी बजी और गड़गड़ाहट की आवाज अराजक थी। एक चमकदार और उज्ज्वल चमक उपस्थित लोगों की आंखों को चुभती है। भव्य प्रकाश ने लोगों को अपनी आंखें बंद करने के लिए प्रेरित किया। ट्राई बीम बेहद ताकत लेने वाला है। 3x कायोकेन के तहत ट्राई बीम का उपयोग करना जीवन के साथ जुआ खेलने जैसा है, लेकिन यह विनाशकारी शक्ति है, एक साधारण 3 बीम के साथ तुलना करने में सक्षम नहीं है। बूम, गड़गड़ाहट, भयावह ऊर्जा लहर ने लक्ष्य को मारा, जिसके बाद एक बड़ा हिंसक विस्फोट हुआ। एक भयावह मशरूम बादल कई हजारों मीटर की ऊंचाई तक बढ़ गया और आसपास के हजारों किलोमीटर के सभी बादल तुरंत तितर बितर हो गए। नीला आकाश फिर से दिखाई देने लगा और हिंसक लहरें हवा में गूंजने लगीं, जो जल्दी से पृथ्वी का चक्कर लगा रही थीं। क्या ये काम करता है? ट्राई बीम की रिहाई के इशारे को बनाए रखते हुए टिएन शिनहान हिंसक रूप से रो रहा था। उसकी पलकें कुछ भारी थीं और उसका पूरा शरीर चमकदार पसीने से भीग गया था। वह पहले ही कायोकेन राज्य से बाहर निकल चुका था।
गोकू ने चुपचाप देखा। अचानक उसका रंग डूब गया। नहीं, तागोमाकी की अभी भी मौजूद है। खांसी धुएं से एक काली आकृति निकली। हालांकि तागोमा ने एक खेदजनक आकृति काट दी। उसका शरीर डरावने घावों से ढका हुआ था और उसका युद्ध कवच चकनाचूर हो गया था। उसके घाव जीवन के लिए खतरा नहीं थे। लानत है, यहाँ तक कि इस तरह का हमला भी उसे हरा नहीं सकता। वेगेटा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर नसें उभरीं। अपने दिल में वह अविश्वास में दहाड़ रहा था। उस क्षण ये कहा जा सकता है कि वह और पृथ्वीवासी या तो एक साथ पनपेंगे या एक साथ मर जाएंगे। यदि पृथ्वी पराजित और नष्ट हो गई तो तागोमा उसे जाने नहीं देगा। उसे पहले से ही पृथ्वी पर आने का पछतावा था। बगल में नप्पा को देखते हुए उसने सोचा कि क्या उसे इस जगह को छोड़ने के अवसर की तलाश करनी चाहिए। तागोमा ने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ अपनी बांह को मारा और उसके शरीर पर घावों से खून बह रहा था। उस क्षण उसने वास्तव में मृत्यु की आभा महसूस की। लानत है अर्थलिंग, मैं वास्तव में घायल हो गया था। अच्छा, मैं तुम्हें मृत्यु की कामना करने जा रहा हूँ। उदासी से चिल्लाते हुए तागोमा ने टिएन शिनहान पर एक जानलेवा नजर डाली। अच्छा नहीं, टिएन शिनहान, जल्दी से चकमा दें। गोकू का चेहरा काफी बदल गया। उसे एहसास हुआ कि तागोमा हमला करने जा रहा था। हालांकि गोकू टिएन शिनहान की मदद करने के लिए बहुत धीमा था। तागोमा ने पहले ही एक पंख बना लिया था और टिएन शिनहान के ऊपर दिखाई दिया था। क्लिक करना। 5 नुकीले पंजे उनके दांतों पर पट्टी बांधे हुए थे। यदि हमला सफल रहा तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। वह 3 आंखों वाला व्यक्ति समाप्त हो गया है। वेगेटा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति के लिए दुखी महसूस करते हुए आह भरी जो उसके समान स्थिति में था। कुछ समय बीत गया लेकिन वेगेटा ने एक चीख नहीं सुनी। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक मजबूत और मांसल युवक टिएन शिनहान के सामने खड़ा है। यह आदमी एक हाथ से तागोमा की कलाई से पकड़े हुए था। उस आकस्मिक कदम ने तागोमा को आगे बढ़ने से रोक दिया था। युवक जिसने अचानक हस्तक्षेप किया था जिया था, जो ग्रह होंगशान से भाग गया था। जिया के हाथों में तागोमा एक बच्चे की तरह कमजोर था, कोई प्रतिरोध करने में असमर्थ। शिक्षक जिया, आप आखिरकार यहाँ हैं। टिएन शिनहान आश्चर्यचकित था जबकि गोकू खुशी में चिल्लाया। तभी उन्हें आभास हो गया था कि पृथ्वी पर अचानक अनगिनत भयंकर आभाएं दिखाई देती हैं। ग्रह होंगशान के सयान आखिरकार आ गए हैं। टिएन शिनहान ने राहत की सांस ली, महसूस किया कि उसके शरीर पर दबाव गायब हो गया है। यह वह है। जब वेगेटा ने उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा तो उसका दिल कांप गया और उसके चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई दी। वह जिया वास्तव में पृथ्वी पर आया था। क्या वह पृथ्वी के संपर्क में भी है? हाँ, काकररोट इतना मजबूत हो गया, यह जिया से संबंधित होना चाहिए। फिर उसने आकाश में तैरती हुई कई आकृतियों को देखा। काले बाल खड़े करें, काली सीमा के साथ गहरे लाल रंग के युद्ध कवच और पीछे भूरे रंग की पूंछ। इन परिचित विशेषताओं ने वेगेटा के दिमाग को परेशान कर दिया। हाँ, इतने सारे सैया एक साथ पृथ्वी पर दिखाई दिए हैं। वेगेटा के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। इस समय नप्पा, जो बहुत दुखद दिख रहा था, वेगेटा के करीब चला गया और आश्चर्य से पूछा, वेगेटा, ये सभी लोग सैया हैं? क्या ये सैया उस जगह से हो सकते हैं जहां राडिट्स गए थे? ये होना ही चाहिए। वेगेटा ने जोर से सिर हिलाया। फिर उन्होंने दृढ़ता से जिया को देखा, सुनहरे बाल और हरी आंखें। देर सबेर मैं भी एक दिन सुपर सैया बनूंगा। novelUSB.com। तुम कौन हो? तागोमा अचानक पीछे हट गया क्योंकि उसके माथे से बड़ी मात्रा में ठंडा पसीना बह रहा था। जिया का सामना करते समय उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसने अपने दिल में घबराहट महसूस की। तागोमा को अनदेखा करते हुए जिया ने आकाश में सैयनों की ओर अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, पिछली व्यवस्था के अनुसार सभी एलियंस को दया के बिना मार डालो। हाँ, उफनती आवाजें एक साथ इकट्ठी हो गईं। इंद्रधनुष की तरह एक शक्तिशाली ऊर्जा उभरी और फिर 2000 सैया एलियंस को मारने के लिए सभी दिशाओं में दौड़ पड़े। वूहू, हम भी पीछे नहीं रह सकते। 3 छोटे बच्चे जो अभी हर जगह चारों ओर देख रहे थे, चिल्लाए और भाग गए जैसे कि डर था कि वे पीछे गिर जाएंगे। एक हल्की मुस्कान के साथ जिया ने टिएन शिनहान और अन्य लोगों को कुछ सेंजू बीन्स फेंके और फिर कदम से कदम तागोमा की ओर चले गए। प्रत्येक कदम से तागोमा का दिल कांपने लगा। आप इस बार नेता हैं? क्या फ्रीजा अभी भी जीवित है? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 446 परिणाम पहले से ही तय है। तागोमा जिया की भव्य आभा से डर गया था, इसलिए वह पीछे हट गया। अचानक तागोमा ने राजा फ्रीजा के अभिमानी और अत्याचारी स्वभाव को याद किया, इसलिए उन्होंने तुरंत थोड़ा आत्मविश्वास हासिल किया। महान राजा फ्रीजा, स्वाभाविक रूप से ठीक है। तुम कौन हो और तुम मेरे मिशन में बाधा क्यों डाल रहे हो? यदि आप अपनी जगह जानते हैं तो तुरंत रास्ते से हट जाएं, अन्यथा राजा फ्रीजा तुम्हें जाने नहीं देगा। जैसे कि उसने तागोमा के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी, जिया ने अपनी भौहें उठाईं और खुद से बुदबुदाया, असंभव, फ्रीजा को स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा टुकड़ों में बमबारी की गई थी और यहाँ तक कि उसकी आभा भी गायब हो गई थी। वह अभी भी जीवित कैसे हो सकता है?
जिया थोड़ा हैरान था। तब उन्होंने फ्रीजा की आभा की जांच की थी और फ्रीजा की आभा गायब होने के बाद छोड़ने का फैसला किया था किसी तरह। हालांकि फ्रीजा अभी भी अच्छी तरह से रह रहा है। ये कैसे हो सकता है? वह जानता था कि इस विदेशी को उसे धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए फ्रीजा को जीवित होना चाहिए। फ्रॉस्ट दानव का अंतिम जीवन रक्षक कौशल। जिया को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। novelUSB.com। इसे भूल जाओ। क्या होगा अगर वह जीवित है? मैं बस उसे फिर से मार दूंगा। उसकी हरी आंखों में एक अस्पष्ट ठंडी रोशनी चमक उठी और उसके सिर को हिला दिया। जिया ने तागोमा को देखने के लिए अपना सिर उठाया और मुस्कान के साथ कहा, हे एलियन, हालांकि आप बदसूरत दिखते हैं, आपके कौशल खराब नहीं हैं। 420,000 युद्ध शक्ति बहुत कम देखी जाती है। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वह पृथ्वी पर आया। जिया की उदासीन और भावहीन अभिव्यक्ति और हरी आंखें जो एक चींटी को नीचे देख रही थीं, को देखकर तागोमा का दिल धड़क उठा। नाराजगी तुरंत उसके दिल में उमड़ पड़ी। उसका चेहरा बदसूरत हो गया और वह जिया पर अपनी उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, तुम वास्तव में मौत का सामना कर रहे हो। मैं आज स्वर्ग के लिए अपने जीवन का बलिदान करता हूँ। तो क्या आपको तागोमा कहा जाता है? जिया की शांत नजर ने तागोमा को उसकी आंखों में बिल्कुल भी जगह नहीं दी। तागोमा गुस्से में था, लेकिन टिएन शिनहान और वेगेटा ने महसूस किया कि यह अपेक्षित था। उनके हाव भाव शिथिल हो गए। अब जब जिया व्यक्तिगत रूप से दिखाई दिया था, तो इस तुच्छ फ्रीजा कॉप के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। किसी भी मामले में वह प्लेनेट होंगशान के साइंस का नेता है। क्या वह अभी भी फ्रीजा के तुच्छ अधीनस्थ से डरता है? अब जब शिक्षक यहाँ है, तो पृथ्वी का संकट खत्म हो गया है, टिएन शिनहान ने गोकू को फुसफुसाकर कहा। यहाँ तक कि फ्रीजा भी सुपर सैयान से डरता है, और फिर भी यह तुच्छ विदेशी तागोमा उसे उकसाने की हिम्मत करता है। वेगेटा ने चिल्लाया, भले ही तागोमा की शक्तिशाली युद्ध शक्ति उसे डर से कांपने पर मजबूर कर देती है। उस समय, हालांकि, वह जिया को सुपर सैयान की शक्ति प्रदर्शित करते हुए देखने के लिए उत्सुक था। वह उत्सुक था, चलो, मुझे एक अच्छी नजर डालने दो। गोकू भी प्रत्याशा के साथ देख रहा था। वह लंबे समय से जानता था कि जिया बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वह वास्तव में कितना मजबूत है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नप्पा हक्का बक्का लग रहा था। घटनास्थल पर मौजूद लोगों से केवल नप्पा को जिया की ताकत के बारे में पता नहीं था, लेकिन वर्तमान में उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं, इसलिए उसके पास जिया पर ध्यान देने का समय कैसे होगा? काय का ग्रह, जिस केंद्र से उत्तरी क्षेत्र का प्रबंधन किया जाता है, हालांकि यह जगह बड़ी नहीं है, कोई भी उत्तरी क्षेत्र के भीतर होने वाली हर चीज का निरीक्षण कर सकता है। जब से जिया और अन्य पृथ्वी पर दिखाई दिए, उत्तरी काय अवाक रह गया, अविश्वास में कहा, क्या ये टिएन शिनहान और अन्य लोगों द्वारा उल्लिखित ग्रह होंगशान के सयान हैं? वे ग्रह वेगेटा के सैया की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। क्या सैनिकों का नेतृत्व करने वाला वह सोने के बालों वाला व्यक्ति सुपर सैयन है? सुपर सैयान एक बार उत्तरी क्षेत्र के इतिहास में दिखाई दिया था, लेकिन ये कई साल पहले था, और वह इसे केवल अस्पष्ट रूप से याद करता है। ये सिर्फ इतना है कि इन सैयों के पास न केवल कोई बुरी आभा नहीं है, इसके बजाय वे रचित और शांत हैं। इसने उत्तरी काय, जिसने महान हवाओं और ऊंची लहरों का सामना किया था, एक पल के लिए अनुकूलन करने में असमर्थ हो गया। क्रूर सैया वास्तव में कब से ब्रह्मांड की शांति की रक्षा करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी भी मामले में पृथ्वी का संकट आखिरकार खत्म हो गया है। उत्तर काय ने अंदर की ओर आह भरी। वह बता सकता है कि पृथ्वी पर आने वाले सभी सैया सभी विशेषज्ञ हैं, और उनमें से कुछ में उसकी कल्पना से अधिक ताकत भी है। एक अंधेरे जंगल में एक विस्फोट ने आकाश को हिला दिया। यमचा को 10 से अधिक एलियंस ने घेर लिया था, क्योंकि चमकदार सफेद स्पिरिट बॉलर्स ने अपने आदेशों के साथ हवा में घूमना जारी रखा। एक हाथ से उन्होंने 5 से 6 ऊर्जा गेंदों का उत्पादन किया, लेकिन जो एलियंस यामचा की घेराबंदी कर रहे थे, वे कमजोर नहीं थे, और 2x कायोकेन स्थिति में यमचा अप्रत्याशित रूप से लाभ नहीं उठा सका। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके शरीर पर भारी बोझ ने उसे हिंसक रूप से हौंफने पर मजबूर कर दिया। लानत है, ये एलियंस बहुत परेशान हैं। पसीना पोंछते हुए यमचा की पलकें धीरे धीरे भारी हो रही थीं, उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। पुची, एक विदेशी उसके हमले में मर गया। जैसे ही आकाश से खून बहने लगा, कुछ अन्य एलियंस ने अपनी आंखों से निकलने वाली लाल रोशनी के साथ यामचा पर हमला किया। जब यमचा संकट में पड़ गया था, गहरे लाल रंग की आकृतियां उसकी तरफ उड़ गईं। उनके आने के बाद उन्होंने बिना कुछ कहे उन एलियंस पर जमकर हमला किया और उन्हें सूखे खरपतवार को कुचलने, दर्जनों या उससे अधिक एलियंस को राख में बदलने की तरह नष्ट कर दिया। तुम हो? यामचा ने सैया को देखकर चौंक गए, जिन्होंने उनकी पहचान के बारे में सोचते हुए उनकी मदद की थी। सैयान जिल, मुझे महामहिम जिया से सभी एलियंस को मारने का आदेश मिला है, सैयन ने सख्ती से कहा, और फिर यमचा की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना उन्होंने अपनी टीम को एक और आभा की ओर अग्रसर किया। यामचा हवा में तैरते हुए भावुक होने से पहले सोच में खो गया। महान ग्रह होंगशान के सैयान वास्तव में भाग गए हैं।
दूर से लड़ाई देखने के बाद और ध्यान से इसे महसूस करने के बाद यमचा चौंक गया। घनी आभाओं को देखते हुए बहुत सारे सयान पृथ्वी पर आए थे। ... हुआला, विशाल भूमि के ऊपर एक बुरी ऊर्जा बह गई। तागोमा दहाड़ने लगा क्योंकि उसके पूरे शरीर पर पिच काली आभा फैल गई। वह झुक गया क्योंकि उसके पैरों ने बल लगाया और एक दरार की आवाज के साथ चट्टान की परतें टूट गईं। उसका शरीर चमक उठा और उसकी आकृति अचानक धुंधली हो गई और फिर एक तोपखाने के खोल की तरह उड़ गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह तुरंत जिया के सामने पहुंच गया। नरक में जाओ। सुपर ऊर्जा क्षेत्र जोर जोर से गरजते हुए उसके हाथ में इकट्ठा शक्तिशाली ऊर्जा स्याही जैसी पिच ब्लैक लाइटिंग के साथ फट गई और उसी समय उसकी हथेली हवा के माध्यम से छेद गई, जोर से तेज तेज आवाजों के साथ सीधे जिया की ओर दब गई। ये शुरू हो गया है। जब तागोमा लॉन्च हमले को देखते हैं तो गोकू, टिएन शिनहान और वेगेटा के दिमाग में सहज रूप से संकट की भावना उभर आई और वे ये सोचने से खुद को रोक नहीं सके कि अगर वे इसके बजाय इस तकनीक का सामना कर रहे थे तो कैसे जवाब दें। लेकिन जल्दी से उन्हें एहसास हुआ कि इन सभी के बारे में सोचना बेकार था, क्योंकि जब तागोमा के पूर्ण शक्ति वाले हमले का सामना करते हैं तो उनके पास इसका विरोध करने की क्षमता नहीं होती है। एक करारी हार। वे एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचे और साथ ही वे ये भी उम्मीद कर रहे थे, यह नहीं जानते थे कि जिया कैसे प्रतिक्रिया देगा। तागोमा की गति बहुत तेज थी और उनकी दृश्य कैप्चर क्षमता से अधिक थी, लेकिन जिया उदासीन रूप से देख रहा था। ये देखकर कि वह सफल होने वाला था, तागोमा की वाइपर जैसी आंखें एक चमक में फट गईं और उसके मुंह के कोने एक स्नीर में घुंघराले हो गए, लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कान अकड़ गई। उसने केवल खाली हवा को छुआ। जिया की आकृति लंबे समय से गायब थी। क्या हो रहा है? बस अब वह स्पष्ट रूप से अभी भी यहाँ था। तागोमा को बुखार हो गया। अचानक खतरे की भावना ने उसे परेशान कर दिया और उसे अपने दिल में एक ठंड महसूस हुई। धमाका, एक काली छाया उड़ गई। तागोमा उलझन में दिख रहा था क्योंकि उसके मुंह से खून का तीर निकल रहा था। उसका शरीर असामान्य रूप से दूषित हो गया और फिर वह जमीन पर लेट गया, हिल रहा था। यह इतनी जल्दी हुआ कि शुरू से अंत तक 1 सेकंड से भी कम समय बीत गया। ये देखकर चाहे वह गोकू, टिएन शिनहान या वेगेटा हो, उनकी खोपड़ी सुन्न महसूस हुई। जिया के हमले की गति इतनी तेज थी कि उनकी सजगता भी नहीं रह सकती थी। इससे पहले तागोमा स्पष्ट रूप से जीतने वाला था, लेकिन अगले ही पल में उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया। उस समय क्या हुआ था और जिया ने ये कैसे किया, किसी को पता नहीं है। आप कौन हैं? एक औसत व्यक्ति के लिए ऐसी शक्ति होना असंभव है। तागोमा, जो शक्तिहीन रूप से जमीन पर गिर गया था, ने अचानक एक भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की, जैसे कि उसने कुछ भयानक देखा था। ऐसी शक्तिहीन स्थिति उन्होंने केवल राजा फ्रीजा के सामने अनुभव किया था। क्या इस व्यक्ति के पास राजा फ्रीजा के समान ताकत है? असंभव। राजा फ्रीजा एक अजेय ब्रह्मांड सम्राट है। कोई अपने प्रताप के साथ बराबरी पर कैसे हो सकता है? आगे बढ़ते हुए जिया नीचे झुक गया और तागोमा के कान पर ऊर्जा डिटेक्टर को कुचल दिया और शांत रूप से कहा, मैं ग्रह होंगशान के सयान का नेता हूँ और वह भी है जिसे फ्रीजा कभी हरा नहीं पाया है। असंभव। राजा फ्रीजा अजेय है। बोलने के आधे रास्ते में तागोमा को अचानक कुछ याद आया। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 447 अर्थलिंग। आपके पास कुछ तंत्रिका है। वह बेहोश हो गया। जिया हक्का बक्का रह गया। गोकू और टिएन शिनहान चले गए और टिएन शिनहान ने पूछा, शिक्षक, आपने उसे नहीं मारा? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इस आदमी की ताकत काफी अच्छी है। अभी के लिए उसे जीवित रखो। क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसे व्यक्ति के होने से आपको बढ़ने में मदद मिलेगी, जिसे एक साथी के रूप में दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है? जिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। प्रशिक्षण के लिए सैंडबैग के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले टैगोमा को अपशिष्ट का उपयोग करने का एक प्रकार माना जा सकता है। इसके बारे में बात करने के लिए आओ। फ्रीजा मजबूत होने में सक्षम था क्योंकि उसके पास एक स्पैरिंग पार्टनर के रूप में तागोमा था। यदि 4 महीने काम नहीं करेंगे तो 8 महीने होंगे। बेशक ये सिर्फ एक मजाक है। ये हास्यास्पद है कि फ्रीजा 4 महीनों में इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। जब जिया ने ऐसा कहा तो गोकू और टिएन शिनहान ने चिंतनशील अभिव्यक्तियों का खुलासा किया। तागोमा, जो पहले ही पास आउट हो चुका था, को देखकर उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। वेगेटा, हम फिर से मिलते हैं। तुम भी धरती पर आए हो। जिया वेगेटा के पास गया और उसे बधाई दी। वेगेटा की अभिव्यक्ति कठोर थी, थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था क्योंकि उसने अजीब तरीके से सिर हिलाया था। जिया के सामने वह अहंकार दिखाने के लिए योग्य नहीं था। वेगेटा के मुंह के कोने हिल गए क्योंकि उसने पूछा, टार्बल कैसा है? जिया ने सिर हिलाया। वह ग्रह होंगशान पर अच्छी तरह से रह रहा है। शायद वह जल्द ही एक सयान से शादी करेगा। ये सुनकर कि टार्बल चिंता मुक्त रह रहा था, वेगेटा सहज हो गया और जिया की और सिर हिलाया और फिर शांत चेहरे के साथ नप्पा से कहा, चलो चलते हैं, हम पृथ्वी को छोड़ रहे हैं। हाँ, अब जा रहे हैं।
लेकिन वे सैया नप्पा ने आकाश में एलियंस का वध करने वाले सैयान योद्धाओं को ईर्ष्या से देखा। उनके मजबूत शरीर और भव्य युद्ध कवच, यदि वह उनके साथ शामिल हो सकता है तो यह बहुत अच्छा होगा। वेगेटा ने उसे घूर कर देखा, सोच रहा था, मैं ड्रैगन बॉलर्स को खोजने के लिए ग्रह नामक जाने की जल्दी में हूँ। इसके अस्तित्व के शब्द लीक होने की संभावना है क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं और मेरे पास नप्पा इस बोझ को साथ लाने का समय भी नहीं है। इसके अलावा प्लेनेट नेमैक के ड्रैगन बॉलर्स के बारे में जितना कम लोग जानते हैं उतना ही बेहतर है। इसलिए उन्होंने दृढ़ता से कहा, यदि आप रहना चाहते हैं तो रहें, आपको भविष्य में मेरा अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वह तुरंत वहां से भाग गया। नप्पा बोलना चाहता था लेकिन संकोच किया और अंत में वेगेटा के साथ जाने का विकल्प नहीं चुना। सर, नप्पा चला गया और खुशी से बोला। जिया ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं बोला। नप्पा के पास शर्मिंदा महसूस करते हुए साइड में खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिया को नप्पा की अनुकूल छाप नहीं थी, लेकिन उसने जानबूझकर उसे नहीं मारा। नप्पा भी एक दुखी व्यक्ति था। वेगेटा के नेतृत्व में उनके पास शायद ही कोई अच्छे दिन थे। मूल काम में वह वेगेटा द्वारा मारा गया था। अब जब नप्पा ने रहने का फैसला किया था तो उसे ग्रह होमशान में वापस ले जाया जाएगा। जहां तक ये सवाल है कि वह भविष्य में एक नया अध्याय खोलेंगे या नहीं, यह जिया की चिंता का विषय नहीं था। वर्तमान ग्रह होमशान के सैयान पहले से ही पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नप्पा वहां था या नहीं। अगर वह ठीक से व्यवहार नहीं करता है तो कोई भी जिया को निर्दयी होने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। दूसरी तरफ शक्तिशाली 2000 सैयन के हस्तक्षेप के साथ तागोमा द्वारा लाए गए 10,000 से अधिक एलियंस को हराया गया बिना किसी प्रतिरोध के। थोड़ी देर बाद 2000 सैया एक के बाद एक लौट आए और बाद में क्रिलिन और चिची ने भी उड़ान भरी। जिया के बच्चे भी आए, स्पष्ट रूप से उत्साहित। सर जिया, सभी दुश्मन मारे गए हैं। ओलेक्स, जो मिशन के प्रभारी थे, ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ रिपोर्ट की। एक मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए जिया ने अपने बच्चों की ओर देखा, केवल ये देखने के लिए कि उनके चेहरे लाल थे, जैसे कि उनके पास पर्याप्त नहीं था। इस बार दुश्मन बहुत कम और बहुत कमजोर थे, इसलिए उन्होंने खुद का पूरी तरह से आनंद नहीं लिया था। जिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं आए होते तो हमें नहीं पता होता कि क्या करना है। क्रिलिन ने डर को दूर करते हुए अपनी छाती को थपथपाते हुए कहा। हाँ, आप सभी के लिए धन्यवाद, यमचा और यजिरोबे ने कहा। चिची ने भी आभार व्यक्त किया और फिर थोड़ा उदास लग रहा था। यह अफसोस की बात है कि पिकोलो की मृत्यु के बाद बूढ़े कामी की भी मृत्यु हो गई। ड्रैगन बॉलर्स के बिना जो लोग पृथ्वी पर मर गए उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। जिया ने उनके भावों को देखा, लेकिन उन्होंने तुरंत उन्हें नहीं बताया कि प्लेनेट नेमैक में ड्रैगन बॉलर्स भी थे। ओलेक्स, आराम करने के लिए एक जगह खोजें। पीछे मुड़कर उसने ओलेक्स और अन्य लोगों को पृथ्वी पर खड़े रहने का निर्देश दिया और फिर गोकू और अन्य लोगों से कहा, ये बात करने की जगह नहीं है, चलो पहले लुकआउट पर जाएं। मम, सभी ने सिर हिलाया और छेदों से भरी विशाल भूमि को उदासी से देखा। ये संकट निश्चित रूप से पृथ्वी के लोगों के लिए एक अभूतपूर्व आपदा थी। 10,000 से अधिक एलियंस ने पृथ्वी पर कहर बरपाया और इससे होने वाला नुकसान अथाह था। पृथ्वी के ड्रैगन गेंदों को खोने के बाद यह अनिश्चित था कि नष्ट शहर के पुनर्निर्माण के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी। जिया ने अपने बच्चों को देखा। जियांग, शिली और मीफेई की आंखें चमक उठीं और उन्होंने लुकआउट की ओर उड़ान भरते हुए उसके साथ तालमेल रखने से पहले तागोमा के हाथों और पैरों को पकड़ लिया। कोरिन टॉवर। कोरिन ने एक गहरी सांस ली। अमर कोरिन, लगता है कि झटके बंद हो गए हैं। क्या लड़ाई खत्म हो गई है? परिणाम क्या था? शैतान घबराकर देखने लगा। कोरिन ने अपनी दाढ़ी को थपथपाया और उसे नीचे की स्थिति के बारे में बताया। सौभाग्य से सैयान समय पर पहुंचे और पृथ्वी के संकट को हल किया। हम जीत गए। शैतान को विश्वास नहीं हुआ और कोरिन की पुष्टि प्राप्त करने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगा। अमर कोरिन, जिन सैयों के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये कौन है? एक ग्रे दाढ़ी वाले मार्शल कलाकार ने पूछा। उन्होंने टाइट्स द्वारा लिखे गए उपन्यास को नहीं पढ़ा था और ब्रह्मांड में सैयन के बारे में नहीं जानते थे। यह एक लंबी कहानी है। novelUSB.com। कोरिन दिल से हंसे और उनके विचार 30 साल से अधिक समय पहले वापस आ गए। उस समय 2 युवा सैया पृथ्वी पर आए और एक अच्छा रिश्ता बनाया। किसने सोचा था कि कई वर्षों के बाद पृथ्वी वास्तव में उनके द्वारा बचाई जाएगी? वेस्ट सिटी के एक कोने में डाउनटाउन क्षेत्र जो पहले से ही खंडहर में बदल गया था। खंडहरों के बगल में 30 मीटर से अधिक की लंबाई वाला एक अंतरिक्ष यान डॉक किया गया था। कई मीटर दूर की जमीन सभी काली जल गई थी। जब नप्पा और वेगेटा पृथ्वी पर पहुंचे तो इसने जगह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पूरे डाउनटाउन क्षेत्र में उस जगह को छोड़कर लगभग कोई बरकरार भूमि नहीं थी जहां अंतरिक्ष यान डॉक किया गया था। आसमान नीला था और आसमान में सफेद बादल तैर रहे थे। साउथ सिटी में लड़ाई का असर वेस्ट सिटी तक पहुंच गया, लेकिन प्रकृति की शक्ति भी बहुत मजबूत है। जल्द ही आसमान फिर से साफ हो गया। मुझे जल्दी से अंतरिक्ष यान लेना चाहिए और तुरंत ग्रह नामक की ओर बढ़ना चाहिए।
जब तक मैं उनकी ड्रैगन गेंदों को प्राप्त कर सकता हूँ, इस राजकुमार के पास फ्रीजा को पार करने और फिर उस जिया को पार करने का अवसर होगा। वेगेटा ने उड़ते समय सोचा, उसका दिल उत्कट हो गया। तेज और भयंकर बवंडर का सामना करते हुए वह तुरंत तेजी से आगे बढ़ा। प्रकाश की एक सफेद किरण हिंसक रूप से विस्फोट हुई और आकाश में बिजली की लकीर की तरह वेगेटा की आकृति पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर दूर दिखाई दी। जिस स्थान पर अंतरिक्ष यान को डॉक किया गया था, वेगेटा उतरा। इस समय उसके सामने के दृश्य ने उसका चेहरा अचानक काला हो गया और उसका उदास चेहरा ठंड से ढक गया। उन्होंने एक सुनहरे बालों वाली महिला को कैमरे के साथ अपने अंतरिक्ष यान की तस्वीरें लेते हुए पाया और वह लिखने और खींचने के लिए पेन और पेपर भी निकालती रही। अर्थलिंग, आपके पास कुछ तंत्रिका है। कारण की उपेक्षा करते हुए वेगेटा गुस्से से चिल्लाया और उसकी जोरदार शक्ति सुनहरे बालों वाली महिला की ओर दबाने से पहले एक हिंसक तूफान में बदल गई। हवा ने एक डरावनी आवाज की और सुनहरे बालों वाली महिला जमीन पर गिरने से पहले तूफान में बह गई। उसके हाथ में कागज, कलम और कैमरा जमीन पर गिर रहा है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 448। वेगेटा के विचार। गोरा औरत चिल्लाई क्योंकि उसके सिर पर टोपी उड़ गई और सुंदर सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। हवा से उड़ चुके रेखाचित्रों को इकट्ठा करते हुए उसने झुककर अपने चूतड़ की मालिश की। सभी रेखाचित्र इकट्ठा करने के बाद सुनहरे बालों वाली महिला ने उसे पसीने से देखा। क्या बात है तुम्हें? तुम बिना किसी कारण के मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? चड्डी बहुत गुस्से में थी। वह अंतरिक्ष यान के बगल में सिर्फ तस्वीरें ले रही थी और सामग्री खींच रही थी और किसी को भी बाधा नहीं डाल रही थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि बिना किसी कारण के किसी के द्वारा उस पर हमला किया जाएगा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने देखा कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया वह एक युवक था जिसके बाल चिकने थे और उसने एक अजीब युद्ध कवच पहना हुआ था। चड्डी ने अपनी भौहें उठाईं और महसूस किया कि सामने वाला व्यक्ति कुछ परिचित लग रहा था। वेगेटा के बड़े होने के बाद उनके बचपन की तुलना में उनका स्वभाव और छवि दोनों बदल गई। तुम कौन हो? आप परिचित लग रहे हैं। रेखाचित्र इकट्ठा करने के बाद चड्डी उठ खड़ी हुई। इस समय वेगेटा भी चौंक गया क्योंकि उसकी आंखों में आश्चर्य चमक रहा था और तुरंत उदासीन दृष्टि के साथ कहा, ये तुम हो, महिला? तो ये पता चला है कि आप एक अर्थलिंग हैं। यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। वेगेटा ने अभी पहले ही दया दिखाई थी। अगर यह कोई और होता तो वे लंबे समय तक उसकी ऊर्जा लहर से कुचल दिए जाते। ओह, तुम वही बच्चे हो। तुम इतने बड़े हो गए हो। चड्डी को भी याद आया और अचानक चिल्लाया। वेगेटा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसकी पीली उंगलियां वेगेटा की छाती और बाहों की ओर इशारा करती हैं। उसकी नाक की नोक से रमणीय सुगंध उड़ गई, जिससे बेहद अभिमानी वेगेटा नाराज हो गया। मानसिक रूप से असंतुलित यह महिला अभी भी पहले की तरह आंखों के लिए अप्रिय है। रास्ते से हट जाओ। वेगेटा ने उसे मारने के आग्रह को सहन किया। उसने पागल औरत को दूर धकेल दिया और अंतरिक्ष यान की ओर चल दिया। अरे, तुम बहुत ज्यादा हो। एक पुराने दोस्त से मिलना और आप थोड़ा भी विनम्र नहीं हैं। अपनी बाहों को पार करके चड्डी चिल्लाई। ब्रीफ फैमिली में एक संविधान है जो समय बीतने का विरोध करता है, जिससे वह अभी भी अपने 20 के दशक में एक युवा महिला की तरह दिखती है। सुंदर सुनहरे बाल हवा में लहराते थे, एक सुनहरे रिबन की तरह। अगर वह बुल्मा के साथ खड़ी होती है तो कोई भी नहीं सोचेगा कि उन दोनों की उम्र में 11 साल का अंतर था। वेगेटा रुक गया, फिर वह ठंडा हो गया और बिना मुड़े अंतरिक्ष यान के हैच को खोला और प्रवेश किया। अभी वह ग्रह नामक जाने और ड्रैगन बॉलर्स की तलाश करने की जल्दी में था और उसके पास इस महिला के साथ बर्बाद करने का समय नहीं था। इसके अलावा उसने पहले अनुभव किया था कि यह महिला कितनी परेशान है। ये पहले से ही उसके लिए उदार है कि उसने उसे नहीं मारा। उसके साथ उलझने की जरूरत नहीं है। गड़गड़ाहट। अंतरिक्ष यान ऊपर उठा क्योंकि गर्म आरोही हवा की धाराओं ने हवा का झोंका उठाया। तेज और भयंकर भंवर ने आसपास की रेत और धूल को उड़ा दिया। अंतरिक्ष यान सीधे ऊपर उठ गया और पलक झपकते ही इसकी छाया भी नहीं देखी जा सकी। चड्डी ने असंतोष में उसके पैर पर मुहर लगा दी, गुस्से से बुदबुदाते हुए, तुम ऐसे ही चले गए, बड़ी बहन, इससे पहले कि तुम पर प्यार करना व्यर्थ था। फिर उसने अपनी आंखें घुमाईं और मुस्कुराई। उसका व्यक्तित्व अभी भी पहले की तरह खराब है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद वेगेटा एक मजबूत आदमी के रूप में विकसित होगा। क्या वह अभी भी फ्रीजा के तहत काम कर रहा है? ये बहुत खतरनाक है। पता नहीं ब्रीफ परिवार लापरवाह है या नहीं। टाइट्स को यह भी एहसास नहीं था कि अतीत में उसका व्यवहार कितना खतरनाक था। टाइट्स का कमजोर शरीर, जब तक वेगेटा ने उस पर अपनी थोड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, वह गायब हो सकती थी। अगली बार जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे उसे ठीक से शिक्षित करना होगा। टाइट्स ने एक निर्णय लेते हुए सिर हिलाया। गहरे और अंधेरे तारों वाले आकाश में प्रकाश की एक उज्ज्वल किरण ने सौर मंडल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार किया और जल्द ही बहुत गहरे ब्रह्मांड में प्रवेश किया। अंतरिक्ष यान पर खोज के बाद वेगेटा ने ग्रह नामक के निर्देशांक स्थापित किए और एक नया युद्ध कवच डालने से पहले स्नान करने के लिए रहने वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अंतरिक्ष यान का पाठ्यक्रम निर्धारित किया।
काकररोट एक निम्न स्तरीय योद्धा वास्तव में इस राजकुमार की तुलना में बहुत मजबूत है और ग्रह होंगशान के सयान भी हैं, जिनमें से सभी विशेषज्ञ हैं। अगर यह राजकुमार जल्दी नहीं करता है तो मैं भी उनका मुकाबला नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता। वेगेटा ने युद्ध कवच पहना और चलते समय विचार किया। पृथ्वी पर प्रकट हुए सैया वेगेटा को बहुत झटका लेकर आए, जिसने उसे एक स्वघोषित अभिजात वर्ग को एक प्रकार की तात्कालिकता महसूस कराए। विशेष रूप से काकररोट की प्रतिभा के बावजूद एक बड़ा सुधार हुआ है जिसे अनदेखा किया जा सकता है, और लड़ाई के दौरान अचानक विस्फोट, ये सब वेगेटा के लिए एक बड़ा झटका लाया। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर उनने युद्ध शक्ति को छिपाने के लिए एक विधि में महारत हासिल कर ली है और फिर अचानक इसे एक लड़ाई में बढ़ा देते हैं। इस तरह का नियंत्रण बहुत सावधानीपूर्वक है। दुश्मन को भ्रमित करते हुए ये युद्ध शक्ति का 100% सटीक प्रदर्शन भी कर सकता है। वेगेटा ने सोचा, ऐसा महसूस किया जैसे बिजली का एक बोल्ट उसके दिल में घुस गया हो। वेगेटा एक जन्मजात योद्धा था और उसने हमेशा उन तकनीकों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जो लड़ाई की स्थिति को प्रभावित कर सकते थे। इस विश्लेषण के साथ उन्होंने पृथ्वी के मार्शल कलाकारों की गहराई का एहसास किया। गोकू और अन्य लोगों के लड़ने के तरीके वेगेटा की आंखों के सामने एक दर्पण की तरह दिखाई दिए। वेगेटा ने अपनी कमियों को दूर करते हुए अपनी लड़ाई के मजबूत बिंदुओं का पता लगाया। अतीत के वेगेटा या ब्रह्मांड में योद्धाओं के विशाल बहुमत सीधे हमला करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करना पसंद करते थे। ऐसा नहीं है कि यह बुरा है, लेकिन ये बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद करता है, ऊर्जा जिसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। novelUSB.com अर्थलिंक्स के मार्शल आर्ट का झुकाव ठीक नियंत्रण की ओर अधिक था, जो अर्थलिंक के शरीर से संबंधित था। अर्थलिंक केवल एक साधारण कमजोर जाति है और उनके शरीर में की के उत्पादन की गति बहुत धीमी थी। इसके लिए मनुष्यों को दीर्घकालिक विकास के दौरान शरीर में की ट्रेस मात्रा का पूरी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता थी, जैसे कि मास्टर रोशी, मास्टर मुट्रेटो आदि की के छोटे निशान के साथ वे विभिन्न प्रकार के अजीब परिवर्तनों को नियोजित कर सकते थे, इसका थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं करने का फैसला कर सकते थे। ये एक जाति की विशेषताओं या पर्यावरणीय नियतिवाद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उनके कमजोर शरीर ने निर्धारित किया कि अर्थलैंड की मार्शल आर्ट धारणा और विकास का तरीका ब्रह्मांड में सभ्यताओं से अलग था, लेकिन सभी मार्ग एक ही गंतव्य की ओर जाते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि अपरंपरागत हमले के तरीके आवश्यक रूप से पुराने थे, लेकिन वर्तमान चरण में सटीक नियंत्रण की तुलना में ब्रह्मांड में सार्वभौमिक लड़ाई की विधि में एक प्रकार के राष्ट्र के ज्ञान का अभाव है, और बंदूक से गोली चलाने के बजाय शिकार को शिकार बंदूक से मारने के लिए एक बर्बर नोव्यू अमीर की तरह है। इसके अलावा यहाँ तक कि फ्रीजा के अधीनस्थ भी इस राजकुमार की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्रीजा खुद बहुत अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर मैं फ्रीजा को हराना चाहता हूँ तो भी मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। अगर मैं उन तकनीकों पर शोध कर सकता हूँ जो काकरोट और अन्य लोगों ने इस्तेमाल की हैं, तो मैं और भी मजबूत बन सकता हूँ। इसके साथ ही वेगेटा की आंखों में चमक आ गई। फिर वेगेटा ने खुद को इसमें डुबो दिया और गोकू और उन पृथ्वीवासियों के विभिन्न अजीब लड़ाई के तरीकों पर विचार किया, इस उम्मीद में कि आभा को छिपाने और उससे ऊर्जा में हेरफेर करने का तरीका समझ सके। लेकिन पृथ्वी के मार्शल आर्ट का अपना सार है, और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे आसानी से समझा जा सकता है। वेगेटा की लड़ाकू प्रतिभा बेहद अधिक थी, और ये पूरी तरह से लड़ाई के लिए मौजूद थी। इस तरह के विचार के साथ वेगेटा ने वास्तव में कुछ महसूस किया, उसकी काली पुतलियां और भी गहरी हो गईं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 449 नमक ग्रह की ओर बढ़ना। जब पृथ्वी पर लड़ाई समाप्त हुई तो वेगेटा नमक ग्रह पर पहुंचे। फ्रीजा का मुख्यालय ड्रैगन बॉल, क्या ऐसी जादुई चीज वास्तव में मौजूद है? फ्रीजा एक होवर पॉड पर बैठा था, उसके चेहरे पर एक उन्मादी दृष्टि थी। तागोमा की पूरी सेना के अप्रत्याशित विनाश ने उन्हें क्रोधित कर दिया, लेकिन ड्रैगन बॉलर्स के बारे में जानकारी ने उनके क्रोध को समाप्त कर दिया। उसके हृदय में तात्कालिकता और उत्तेजना की भावना उभर आई थी। ड्रैगन बॉल बहुत महत्वपूर्ण थे। यदि वे वास्तव में अस्तित्व में थे तो ड्रैगन बॉलर्स के अस्तित्व के ज्ञान के लिए टोगोमा और उनकी सेना के जीवन का आदान प्रदान करना इसके लायक था। श्री डोडोरिया, क्या आपने ड्रैगन गेंदों के बारे में सुना है? फ्रीजा का होवर पॉड उतरा और रक्तलाल राक्षसी आंखों की एक जोड़ी डोडोरिया को घूर रही थी। डोडोरिया ने अपना सिर हिला दिया। महाराज, इस अधीनस्थ ने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। ये जानकारी सही है या नहीं, इसकी जांच अभी बाकी है। बात बस इतनी है कि तागोमा की सेना का छोटी सी धरती पर सफाया हो चुका है, इसलिए हमें इस पर भी ध्यान देना होगा, और साथ ही उन लोगों पर भी ध्यान देना होगा जिन्होंने तागोमा को मार डाला। फ्रीजा ने डोडोरिया के शब्दों को खारिज करते हुए अपना हाथ हिलाया। उन्होंने कहा, ये सभी मामले महत्वपूर्ण नहीं हैं। तागोमा की मौत के लिए वह केवल पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकता है। कमजोर को अस्तित्व में रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ड्रैगन गेंदों की जानकारी की पुष्टि की जानी चाहिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। खून से लथपथ लाल पुतलियां मुड़कर खिड़की के बाहर देखने लगीं।
लंबे समय से कुछ भी महसूस कर रही फ्रीजा का दिल अचानक कांप उठा। अगर पृथ्वी से मिली जानकारी सही होती तो तागोमा की मौत का बड़ा योगदान माना जा सकता था। इस समय मेढक चेहरे वाले बाल्फे ने कहा। संचारक के दूसरी तरफ किसी ने कहा कि ड्रैगन गेंदों का निर्माता एक मृत नामेकियान से संबंधित है, क्योंकि नेमकियान की मृत्यु हो गई। पृथ्वी पर अब ड्रैगन गेंदे नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, शायद ड्रैगन बॉलर्स नामेकियन द्वारा बनाए गए हैं। मैंने एक बार सुना था कि नमेकियों में रहस्यमय जादू है, जिसे पहले गंभीरता से नहीं लिया गया था, और अब मुझे लगता है कि यह ड्रैगन बॉल बनाने की क्षमता हो सकती है। हो, अच्छी जानकारी है श्री बाल्फे। गार्ड, तुरंत नमक ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार करें। ये राजा इस बार व्यक्तिगत रूप से जाएगा। फ्रीजा ने हंसते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। ड्रैगन बॉलर्स बहुत जादुई वस्तुओं के बारे में मामलों के लिए, अगर वह किसी और को संभालता है तो उसे राहत नहीं मिलेगी, इसलिए उसने ग्रह नमक की यात्रा करने का फैसला किया। उत्तरी क्षेत्र के शासक के रूप में क्या फ्रीजा की महत्वाकांक्षाएं छोटे उत्तरी क्षेत्र में रुक जाएंगी? उनका लक्ष्य संपूर्ण ब्रह्मांड था। यदि नमक ग्रह के बारे में जानकारी सही थी, तो वह अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है, जिससे वह लंबे समय तक पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर सकता है। इन विचारों को संभालने के दौरान फ्रीजा का शरीर तेज चांदी की सूक्ष्म हवाओं में फट गया। हाँ राजा फ्रीजा, मैं तुरंत लोगों को तैयार कर दूंगा। बाल्फे मुस्कुराया और अंतरिक्ष यान तैयार करने के लिए किसी की तलाश की। फ्रीजा के सैन्य सलाहकार के रूप में राजा फ्रीजा को जानकारी और परामर्श प्रदान करने से अधिक महत्वपूर्ण क्या था? केवल जब उनके सुझावों को उनके प्रताप द्वारा महत्व दिया जाएगा, तभी उनकी स्थिति ठोस होगी। फ्रीजा ने सिर हिलाया और बाल्फे की ओर मुड़। शिसोमी से संपर्क करो और उसे मेरे साथ नमक ग्रह पर आने के लिए कहो। उसकी जरूरत हो सकती है। महामहिम, शिसोमी वर्तमान में पूर्वी क्षेत्र में विद्रोह को दबा रहे हैं, डोडोरिया ने कहा। फ्रीजा ने उसकी ओर देखा और कहा, मिस्टर डोडोरिया, अभी ड्रैगन बॉलर्स से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। कुछ भी गलत होने के बिना ड्रैगन गेंदों को प्राप्त करने के लिए इस तरह से चीजों को करना इसके लायक है। जब तक इस राजा को ड्रैगन बॉलर्स मिलते रहेंगे, तब तक पूरा ब्रह्मांड हमेशा के लिए उसके शासन में रहेगा। डोडोरिया ठीक हो गया और उत्साह की अभिव्यक्ति के साथ सहमत हो गया। हाँ, ड्रैगन गेंदों को प्राप्त करना पहले आता है, अन्य चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। डोडोरिया ये भी समझता है कि उसका अधिकार राजा फ्रीजा से आया था। जब तक राजा फ्रीजा एक शासक बना रह सकता है, तब तक उसका अधिकार कभी कम नहीं होगा। थोड़ी देर बाद डोडोरिया ने कहा, महामहिम, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में अबो और काडो भाई, क्या आप चाहते हैं कि वे भी चले जाएं? उनमें से दो। हे, ये राजा सहज नहीं होगा। समझ गया, उन्हें सूचित नहीं किया जाएगा। डोडोरिया में अभी भी कुछ समझदार क्षमता थी। चूंकि राजा फ्रीजा को अबो और काडो भाइयों को बहुत पसंद नहीं था, इसलिए वह परेशानी के लिए नहीं पूछेगा। इसके अलावा, जब अबो और काडो ने विकल्प के रूप में फ्रीजा फोर्स का प्रभार लिया, तो उन्होंने कभी भी उसके और बाल्फ के बारे में नहीं सोचा। अब जब किस्मत पलट गई है, तो अबो और काडो को धीरे धीरे उनका बकाया मिल जाएगा। महाराज, क्या आप नमक ग्रह से लौटने के बाद पृथ्वी के मामलों को संभालने जा रहे हैं? बाल्फे ने पूछा। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वे रस्सी पर सिर्फ कुछ टिड्डे हैं और लंबे समय तक इधर उधर नहीं कूदेंगे। फ्रीजा ने बेफिक्र होकर अपना हाथ हिलाया। वह केवल कई 100,000 युद्ध शक्ति वाले लोगों को गंभीरता से क्यों लेगा? हालांकि तागोमा को मारने वाले लड़के ने अपनी कुछ रुचि को आकर्षित किया था, लेकिन केवल थोड़ा सा। वह मूर्ख वेगेटा भी है, जो व्यर्थ में इस राजा को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हे, यह उसके लिए इस राजा के क्रूर पक्ष को देखने का समय है। मुझे उम्मीद है कि वह तब तक बहुत अधिक निराशा महसूस नहीं करेंगे, अन्यथा ये बोरिंग होगा। फ्रीजा ने एक बुरी मुस्कान के साथ सोचा, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि वेगेटा को नामेकियान की जानकारी भी पता होनी चाहिए। फ्रीजा का चेहरा काफी बदल गया और वह चिल्लाया, अच्छा नहीं, हम उस वेगेटा को लीड नहीं करने दे सकते। ... उत्तरी क्षेत्र के उत्तरी भाग का तारों से भरा आकाश। अबो को भी तागोमा की मौत की खबर मिली। सौभाग्य से वायर टैपिंग डिवाइस को हर किसी के कम्युनिकेटर में रखा गया था, अन्यथा मुझे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता नहीं चलता। ड्रैगन बॉलर्स को फ्रीजा के हाथों में उतरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्लैनेट नामक उत्तरी क्षेत्र की परिधि में स्थित है, जो ब्रह्मांड के केंद्र से बहुत दूर नहीं है। यह मेरे वर्तमान स्थान के कारण मेरे लिए हानिकारक है, लेकिन मैंने गैलेक्टिक पेट्रोल के स्थान से एक अंतरिक्ष यान का मलबा प्राप्त किया है। हालांकि उनके अंतरिक्ष यान की तकनीक को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन फ्रीजा से पहले ग्रह नमक पर पहुंचना आसान होगा। ड्रैगन गेंदें हमारी अबो और काडो होंगी। अबो ने लंबे समय से अपने दिल में विद्रोही विचारों को पाल रखा था। हालांकि फ्रीजा के लौटने के बाद उनकी ताकत उनकी उम्मीदों से परे थी और उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ड्रैगन बॉलर्स की खबर एक फ्यूज की तरह थी, जो अबो और काडो की महत्वाकांक्षाओं को प्रज्वलित कर रही थी। भाई, हमें ड्रैगन बॉलर्स मिलनी चाहिए। कम्युनिकेटर के दूसरी तरफ काडो, जो उत्तरी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में बहुत दूर था, ने कहा। हाँ,
हालांकि फ्रीजा मजबूत है, वह नहीं जानता कि जब हम विलय करते हैं तो हम कितने मजबूत हो जाते हैं। यदि हम सावधानीपूर्वक योजना बनाते हैं तो शायद हम फ्रीजा की सेनाओं को पूरी तरह से जब्त कर सकते हैं। अबो बुरी तरह से हंसा। शक्तिशाली ताकत मजबूत महत्वाकांक्षाओं को जन्म देती है। दुनिया पर शासन करने के सर्वोच्च अधिकार का स्वाद चखने के बाद, जो ड्रग्स के स्वाद के रूप में नशे की लत थी, अबो और काडो फ्रीजा की भयावहता को भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं था कि वे भूल गए थे, लेकिन वे फ्रीजा की असली शक्ति को नहीं जानते थे। नॉर्मल स्टेट में फ्रीजा की ताकत पहले से ही बहुत भयानक थी, लेकिन अबो और काडो भाइयों ने अपनी अंतिम तकनीक को भी छिपा लिया था। फ्रीजा भी इस कदम के बारे में केवल थोड़ा सा ही जानता है, लेकिन किसी ने भी उन्हें कभी भी इसका पूरी तरह से उपयोग करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि जिन लोगों ने इसे देखा है वे उनके द्वारा मारे गए थे। अबो और काडो की त्वचा का रंग क्रमशः नीला और लाल था। वे दोनों मोटापे से ग्रस्त थे और उनके सिर के ऊपर मांसल एंटीना थे। वे जरा भी शक्तिशाली नहीं दिखते थे, हालांकि उनकी उपस्थिति के कारण उन्हें कम आंकना बेवकूफी थी। अकेले उनकी ताकत तागोमा से आगे नहीं बढ़ी, लेकिन जब वे जुड़े हुए थे तो फ्रीजा को भी उनसे बचना होगा। आखिरकार मूल कार्य में वे भविष्य में इतने शक्तिशाली थे कि फ्रीजा के साथ तुलनीय थे। बेशक यहाँ विचाराधीन फ्रीजा वह था जिसने प्रशिक्षित नहीं किया था, उसके चरम पर केवल 120 मिलियन युद्ध शक्ति थी। इसके अलावा दोनों भाइयों की ताकत अभी तक चरम पर नहीं पहुंची है, जो मूल काम में फ्रीजा से बहुत दूर थी। भाई चलो अलग से चलते हैं, हार जीत का फैसला एक बार में हो जाएगा। हमें फ्रीजा को हम पर एक मार्च चोरी नहीं करने देना चाहिए। काडो चिंतित लग रहा था। novelUSB.com वे शर्त लगा रहे थे कि एक बार जब उन्हें ड्रैगन की गेंदें मिल गईं, तो वे तुरंत फ्रीजा से आगे निकल सकते हैं और सच्चे शासक बन सकते हैं। हालांकि अगर वे शर्त हार गए तो उनके अंत की भविष्यवाणी की जा सकती है। सौभाग्य से उनके पास एक और भी उन्नत अंतरिक्ष यान तकनीक थी, जिससे उन्हें लगता था कि उनके जीतने की संभावना अभी भी अधिक थी। हाँ, तुरंत चले जाओ, अबो ने जवाब दिया। अब जीत या हार का फैसला एक पल में हो सकता है। पहल को समझना बहुत महत्वपूर्ण था। इस बार ड्रैगन गेंदों का आकर्षण बहुत बड़ा था, जिससे वे भारी जोखिम लेने के लिए तैयार थे। यह अफसोस की बात है कि अबो और काडो अपनी भलाई के लिए बहुत चतुर थे। वे नहीं जानते थे कि फ्रीजा 3 परिवर्तन कर सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती पृथ्वी। यद्यपि एलियंस को पीछे हटा दिया गया था और लोगों ने एक और आपदा से पृथ्वी के भागने का जश्न मनाया था, ग्रह के निवासियों को कई घावों से भरी एक परेशान स्थिति का सामना करना पड़ा था। पुनर्निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं किया जा सका, लेकिन ये पृथ्वी के दुश्मन के हाथों में पड़ने की संभावना से बहुत बेहतर था। चौकी पृथ्वी के केंद्र के रूप में ये स्थान पवित्र और प्रसिद्ध था और आम लोग इस पर पैर रख सकते थे। चिंतित दिखने वाली बुला को श्री पोपो से पता चला कि दुश्मन को पीछे हटा दिया गया था। उसके बाद ही उसका घबराया हुआ दिल शांत हो गया। लेकिन इसके बावजूद बुल्मा अभी भी गोकू और अन्य लोगों को देखने से पहले चिंतित थी। पहले वह पृथ्वी के आक्रमण के बारे में चिंतित थी, लेकिन अब वह चिंतित थी कि गोकू और अन्य गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। वह लुकआउट के किनारे पर खड़ी थी, उनके आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद कई आकृतियां दूर से दिखाई दी और लुकआउट पर उतरी। बुल्मा की नीली बैंगनी आंखों ने गोकू और गोहन को सुरक्षित रूप से वापस आते देखा और वह मुस्कुराई और उन्हें खुशी से बधाई दी। ये बहुत अच्छा है कि आप लोग सुरक्षित रूप से वापस आ गए हैं। उसने देखा कि जिया भी आ गया था, इसलिए उसने दोस्ताना तरीके से इशारा किया। हालांकि उसने पिकोलो को नहीं देखा। अंकल पिकोलो मेरी रक्षा करने के लिए मर गया। गोहन उदास दिख रहा था, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। गोकू ने कहा, अगर पिकोलो नहीं होता तो गोहन जीवित नहीं रहता। हाँ, यह उसके लिए धन्यवाद है। बुल्मा ने भावनाओं में आह भरी। हालांकि पिकोलो आंखों को बहुत खुश नहीं कर रहा था, लेकिन वह इतने सालों से उनका पड़ोसी था और गोहन को उसके द्वारा सिखाया गया था। इसके अलावा लड़ाई में अगर यह पिकोलो नहीं था तो गोहन सुदृढ़ीकरण आने से पहले जीवित रहने में विफल रहेगा। इस प्रकार पिकोलो की मृत्यु ने भी बुला को बहुत छुआ। सच में, चूंकि राजा पिकोलो गोकू के हाथों में मर गया था, इसलिए नए पिकोलो ने एक भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसके बजाय उन्होंने कई बार पृथ्वी की रक्षा की थी और यहाँ तक कि कामी के योगदान की तुलना उनके योगदान से नहीं की जा सकती थी। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग जाने में सक्षम होना चाहिए। novelUSB.com टीएन शिनहान ने कहा, वास्तव में पिकोलो के पास पुनर्जीवित होने का मौका है क्या? सभी ने टीएन शिनहान को देखा, लेकिन क्रिलिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, पृथ्वी पर कोई ड्रैगन बॉल नहीं है पिकोलो को पुनर्जीवित करने के लिए। और क्या है? क्रिलिन की आंखों में केवल ड्रैगन गेंदें ही लोगों को जीवन में वापस ला सकती थीं, और पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स पिकोलो की मृत्यु के साथ गायब हो गए थे। दूसरी तरफ जिया ने टीएन शिनहान को आश्चर्य की अभिव्यक्ति के साथ देखा, इस बारे में अनिश्चित था कि वह क्या जानता था। टीएन शिनहान ने सभी को देखा और कहा, पृथ्वी ब्रह्मांड में एकमात्र जगह नहीं है जिसमें ड्रैगन बॉलर्स हैं, एक और जगह भी है जहां वे मौजूद हैं। पिकोलो वास्तव में एक अर्थलंग नहीं था,
वह प्लेनेट नेमेक नामक एक अन्य ग्रह से है जहां रहस्यमय नेमकियान रहता है। ग्रह नामेक पर जादुई ड्रैगन गेंदें हैं। मेरे और चियात्सू के ग्रह होंगशान छोड़ने के बाद हम गलती से अपना रास्ता भटक गए और नमक ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और फिर नामेकियों के ग्रेट एल्डर की मदद से महान शक्ति प्राप्त की। टिएन शिनहान ने बताया कि वह क्या जानता था। जिया ने ये सुनकर सिर हिलाया। वह अब समझ गया कि टिएन शिनहान गोकू से मजबूत क्यों था। ये पता चला कि उन्होंने अपनी क्षमता को नामेकियों के ग्रेट एल्डर द्वारा अनलॉक किया था। अंत में एक अर्थलैंड की क्षमता की तुलना सैयान के साथ नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि टिएन शिनहान की क्षमता अनलॉक होने के बाद और वह कठोर प्रशिक्षण से गुजरा, वह गोकू की तुलना में केवल थोड़ा मजबूत था। कोई भी बहुत अच्छी तरह से बता सकता है कि अगर गोकू और अन्य लोग प्रशिक्षण जारी रखते हैं तो सत्ता में असमानता कम हो जाएगी। बड़े चाचा पिकोलो को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उनमें से कोई भी गोहन से ज्यादा खुश नहीं था। बुला की सुंदर भौहें बुनी हुई थीं और उसने पूछा कि ग्रह नामेक कहाँ था। टिएन शिनहान ने सच्चाई से जवाब दिया, नमक ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत बड़ी है। यदि एक साधारण ब्रह्मांड अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाता है तो इसे वहां पहुंचने के लिए 1 महीने की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर प्लेनेट होंगशान के अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था तो यात्रा में केवल 4 से 5 दिन लगेंगे। उन्होंने कहा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले अपनी ताकत बढ़ाएं। आप बहुत शक्तिशाली लग सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड स्तर के शीर्ष विशेषज्ञों की नज़र में आप बहुत कमजोर हैं। जिया ने उनकी उम्मीदों पर ठंडा पानी डालते हुए कहा। पहले से बाडॉक की भविष्यवाणी और वर्तमान स्थिति के अनुसार जिया ग्रह नमक की यात्रा के खतरे को समझ सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि बाडॉक ने कहा कि गोकू ग्रह नमक पर सुपर सैयान में बदल जाएगा। ऐसा लगता है कि फ्रीजा को ड्रैगन गेंदों के बारे में पहले से ही पता हो सकता है और वह ग्रह नामेक के रास्ते पर है। लेकिन बाडॉक की नवीनतम भविष्यवाणी के अनुसार जो व्यक्ति गोकू को सुपर सैयान बनने के लिए मजबूर करेगा वह फ्रीजा नहीं है बल्कि कोई और है। इससे जिया उलझन में पड़ गया। वास्तव में हम उन एलियंस की तुलना में बहुत कमजोर हैं, लेकिन अगर हम नमक ग्रह पर जल्दी नहीं करते हैं तो क्या अन्य लोग हमारे सामने वहां नहीं भागेंगे। इस बार यमचा कुछ चिंतित था। चिंता मत करो, समय आने पर मैं आपको इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ ले जाऊंगा। आप पलक झपकते ही प्लेनेट नामेक पर पहुंच सकते हैं, जिया ने उदासीन रूप से कहा। प्लेनेट नेमेक की यह यात्रा वह थी जिसे उन्हें बिल्कुल लेना था। साथ ही साथ आखिरकार उन्होंने एक बार प्लेनेट नेमेक के ग्रेट एल्डर से वादा किया था कि जब प्लेनेट नेमेक लुप्तप्राय होगा तो वह प्लेनेट नेमेक की मदद करने के लिए कदम उठाएंगे। अभी वह जानता था कि यह उसके वादे को पूरा करने का समय था। फिर हम आश्वस्त हो सकते हैं। वे जिया की इंस्टेंट ट्रांसमिशन क्षमता के बारे में जानते हैं, इसलिए वे सभी मुस्कुराए क्योंकि उनके दिल पर दबाव गायब हो गया था। अचानक उत्तरी काई की आवाज उनके कानों में बजी। मिस्टर, आपने अभी इंस्टेंट ट्रांसमिशन कदम के बारे में बात की है। क्या ये प्लेनेट यार्ड्रेट का अनूठा कौशल नहीं है? कौन बोल रहा है? बुल्मा सदमे में कूद गया। आराम करो, ये काय समा है। गोकू ने आराम दिया। जिया को उत्तरी काई की झांकने से आश्चर्य नहीं हुआ और वह मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी इंस्टेंट ट्रांसमिशन क्षमता प्लेनेट यार्ड्रेट के समान है, नॉर्थ काई ने कहा। फिर मुझे राहत मिली है। जब आप अभी प्लेनेट नेमेक के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने इसे देखा और पाया कि फ्रीजा अधीनस्थों को वहां ले जा रहा है। वे लगभग 1 महीने में प्लेनेट नेमेक पहुंचेंगे। जिया के होंठ थोड़ा घुंघराले हो गए, इससे पहले कि उसका चेहरा गंभीर हो गया। 1 महीना, है ना? यह लगभग एक ही समय है। फिर हम फ्रीजा से 1 कदम पहले प्लेनेट नामेक पहुंचेंगे। अगले महीने के लिए मैं कड़ी मेहनत करने जा रहा हूँ। गोकू ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपने हाथों को खटखटाया। वैसे मैं तागोमा को आपको सौंप दूंगा। उसे प्रशिक्षण के लिए आप सभी के साथ जाने दें। इसे कचरे का उपयोग करने के रूप में माना जा सकता है। मैं सैयन की टीमों को अपनी तरफ से देखने दूंगा। आप इस 1 महीने का फायदा उठाकर अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग की जगह धरती नहीं हो सकती। जिया, हम आपको परेशान कर रहे हैं। सब ठीक है, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि फ्रीजा कितना शक्तिशाली हो गया है। जिया ने अपना सिर हिलाया और फिर श्री पोपो से हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर उधार लिया, जिसका उद्देश्य अपने 3 बच्चों को प्रशिक्षण के लिए अंदर बंद करना था। निश्चित रूप से हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के नियमों के अनुसार एक समय में केवल 2 लोग प्रवेश कर सकते हैं और 2 दिनों से अधिक नहीं, अन्यथा निकास बंद कर दिया जाएगा। हालांकि जिया की वर्तमान ताकत सुपर सैयान 3 के बराबर थी। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के नियमों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि अगर निकास बंद हो जाता है तो वह आयाम को तोड़ सकता है और बाहर निकल सकता है। जैसे ही जिया हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में प्रवेश करने वाला था, उत्तरी काई ने उसे रोक दिया। मिस्टर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? दूर पूछो, जिया ने कहा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मैं आपके शरीर पर एक रहस्यमय आभा महसूस कर सकता हूँ। आपका आयाम अन्य सैया से अलग प्रतीत होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों?
उत्तरी काई हैरान था। वह वास्तव में एक आयाम देख सकता था जो एक नश्वर पर उसकी तुलना में कमजोर नहीं है। यद्यपि आभा बहुत धुंधली थी, फिर भी यह उसके द्वारा महसूस किया गया था।